वी आर लुकिंग एट एन्युइटी गाइस एवरीवन। सो हम लोग एन्युइटी में बात कर रहे थे, दो तरीके का एन्युइटी का। एक बार थोड़ा सा जल्दी देखते हैं। तो वन इज योर एन्युइटी ऑर्डिनरी एन्युइटी। ऑर्डिनरी एन्युइटी क्यों? क्योंकि नॉर्मल केसेस में एन्युइटी ऐसा ही होता है जहां पर योर कैश फ्लोज आर एट द एंड। जस्ट गिव मी 2 minutes ओवर हियर प्लीज। सो एंड यहां पर यू हैव योर एन्युइटी ड्यू। एन्युइटी ड्यू ना हम लोग थोड़ा सा रुक करके देखेंगे, पहले वी वांट टू अंडरस्टैंड द होल ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी। बट इसका कैश फ्लोज इस तरीके का होगा, दिस वी अंडरस्टैंड। और एन्युइटी ड्यू में थोड़ा देर रुक के आते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट फर्स्ट। अच्छा, हम लोग का जो सिंगल कैश फ्लो था वो कैसा था? सिंगल कैश फ्लो में लेट्स से आई एम टेकिंग अगेन टाइम 0 एंड टाइम 4, लेट्स से ये 100 है एंड आई एम टेकिंग द रेट टू बी 7%। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? माई प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा? ये तो अब तुम लोग एकदम इजीली कर लेगा। कितना आंसर बताओ? दिस वॉज योर फ्यूचर वैल्यू, 4 is your n and I by y is equal to 7, नॉट परसेंट बट 7, करेक्ट। इससे ये निकल जाएगा, ये फॉर्मूला से भी निकल जाएगा, कंप्यूट पीवी से भी निकल जाएगा। एंड पीवी एफ आर ऑपोजिट साइंस ही हम लोग को अब आता है। ये कितना आया था? 76.28। और कैन आई से कि $1 आफ्टर 4 years इज इक्वल टू 0.7628 टुडे? एक ही बात है, 100 is 76.28, 76.28 आज डालोगे तो 100 मिलेगा 4 years बाद। 76.28 का लोन आज लोगे तो 100 वापस करना पड़ेगा 4 years बाद। एंड बीच में मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है, देयर इज अ सिंगल कैश फ्लो। और 0.7628 बिकम्स 1। दिस ऑल इज ओके। ये तो आता था अपने लोग को, इसको छोड़ो। नाउ ऑर्डिनरी एन्युइटी में हाउ डज इट वर्क? सो ऑर्डिनरी एन्युइटी में ये तो हम लोग को टाइमलाइन तो आता है हम लोग को कि 100 का कैश फ्लो मिल रहा है आपको एट द एंड ऑफ द ईयर। ये फर्स्ट ईयर का एंड, ये सेकेंड ईयर का एंड, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का एंड। आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू क्या है? पीवी इज इक्वल्स टू, कोई भी डेट पे मनी हैज गॉट टाइम वैल्यू, दो अलग अलग टाइम पे कैश फ्लो सेम नहीं होता है। टेक्निकली ये कुछ नहीं है, ये सारे कैश फ्लो को आप सिंगल कैश फ्लो की तरह ट्रीट करो एंड उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। आई कैन ट्रीट वन कैश फ्लो 100 1 ईयर के बाद, एक और कैश फ्लो 2 ईयर के बाद, एक और 3 ईयर के बाद, एक और 4 ईयर के बाद। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट आई कैन से 100 डिवाइड बाय 1.07 प्लस 100 डिवाइड बाय 1.07 स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1.07 क्यूब प्लस 100 डिवाइड बाय 1.07 टू द पावर 4। सो इससे भी आंसर आ सकता है। इज दैट ओके एवरीबडी? अच्छा, सो अब इसमें वी कैन ऑल्सो यूज द कैलकुलेटर का टीवीएम फंक्शंस। सो कैलकुलेटर में अगर आप देखोगे, सो वी हैव बटन्स एन, आई बाय वाई, पीवी, पीएमटी एंड एफवी। दीज आर द बटन्स ऑन द कैलकुलेटर व्हेन आई एम लुकिंग एट टाइम वैल्यू ऑफ मनी फंक्शंस। इसमें हम लोग को पता है एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स, करेक्ट। नंबर ऑफ पीरियड जरूरी है कि पर एनम ही होगा। दिस इज द रेट पर पीरियड। पीवी इज अ वैल्यू टुडे, टाइम 0 पे वैल्यू। FE इज वैल्यू एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी या जो भी तुम्हारा एंडिंग एन है, एन ईयर्स पे एंड पे एंडिंग वैल्यू। जैसे भी पीएमटी क्या हुआ? पीएमटी स्टैंड्स फॉर पेमेंट। जो इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स है वो पीएमटी हुआ। तो यहां पे इफ आई हैव टू यूज द कैलकुलेटर, माय 4 इज गोइंग टू बी एन, 100 इज गोइंग टू बी पीएमटी। पीवी देखो तुम, पीवी 0 है, मैं बताऊंगा कैसे पीवी 0। I'll come to it। पीवी अभी कुछ नहीं है, 1 second वेट। आई बाय वाई क्या है? वो अपने अज्यूम किया कि 7% विल यूज इट थ्रू आउट, जहां नहीं दिया हुआ है। सो आई बाय वाई इज 7। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना कंप्यूट पीवी। एक बार बताओ क्या है? पीवी निकल के आ रहा है 338.79। यही चारों का समेशन करोगे यू विल गेट 338.79। दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। मतलब इफ आई डिपॉजिट 338.79 टुडे, आज मैंने डिपॉजिट किया सपोज, तो आई कैन टेक 100 एट द एंड ऑफ 4 years। मतलब आपके बच्चे का फीस अगर 4 years का 100 है, पर एनम देना है, आप आज 338 बैंक में डिपॉजिट करिए एंड यू विल बी एबल टू पे ऑल योर 400 का फीस, 400 का फीस। बोलो क्लियर? और इफ आई टेक अ लोन टुडे, मैंने गाड़ी खरीदा 33.879 लाख का, व्हाटएवर 33.879 का लोन लिया आज, मैं 100 4 बार पे करके आई कैन पे ऑफ द लोन। मेरा उस लोन में जो प्रिंसिपल है 338 का वो, और मेरा इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड है।
टोटल वाइज देखोगे तो 400 का पेमेंट, टोटल पेमेंट कितना हो 400, तुमने बोरो कितना किया था 338, सो अप्रोक्सीमेटली कितना 62, 61.21, 61.21 का टोटल इंटरेस्ट बटा है, मतलब ओवरऑल 4 इयर्स में। अब वो इंटरेस्ट कितना एवरी ईयर एक्सेट्रा वो जाएंगे हम लोग थोड़ा देर में उस पर भी, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एन एन्युटी? क्यों? इक्वल अमाउंट, देखो सारा हंड्रेड्स है, एट रेगुलर इंटरवल 1 ईयर एंड 2 ईयर एंड 3 ईयर एंड 4 ईयर, एंड द कैश फ्लोज आर एट द एंड ऑफ द पीरियड नॉट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इसलिए ऑर्डिनरी एन्युटी है। बोलो आर यू गेटिंग इट? एन आई बाय वाई और पीएमटी डाल के मैंने पीवी निकाल लिया, मैं एफवी भी निकाल सकता हूं। एक बार कंप्यूट एफवी करना कितना आ रहा है, शायद गलत आएगा आंसर, पीवी को 0 करना पड़ेगा पहले। आई नो यू आर गोइंग टू हैव अ लिटिल डाउट ओवर हियर, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। पीवी को आपको 0 करना होगा, समझो। अभी क्या किया ना, कैलकुलेटर पे पीवी आपने 338.79 डाल दिया, कैलकुलेटर में क्या है आंसर, -338.79। पीवी पहले तो 0 था ना, कैलकुलेटर को लग रहा है कि तुम 338.79 डालोगे एंड 100 100 100 100 निकालोगे, तो अब यहां पे कितना बचेगा, अब तो 0 बचेगा ना। सी अंडरस्टैंड, कैलकुलेटर को लग रहा है कि यू आर पुटिंग 338.79 टेकिंग आउट 100 4 टाइम्स, अब वैल्यू क्या नहीं, अंडरस्टैंड, ये 0 डालेंगे पहले, एक बार डालो पीवी इक्वल टू 0 डालो कैलकुलेटर में, ओवरराइड कर सकते हैं। मेरा एन आई बाय वाई पीवी पीएमटी डला हुआ है, आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट, मेरा एन आई बाय वाई पीएमटी डला हुआ है, मैं पीवी को 0 ओवरराइड करूंगा, जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग, आई एम एक्सप्लेनिंग, एंड देन आई विल कंप्यूट एफवी। सो ये सब भी ये गलती में याद रखना, ओवरराइड दिस, कितना आएगा एफवी 0.99 चलेगा। इसका मतलब क्या है, सपोज मैं 4 इयर्स के लिए 100 100 100 और 100 डिपॉजिट करता हूं, तो 4 इयर्स के एंड में मैं 443.99 निकाल सकता हूं। सो मैं SIP किया 100 का फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स, एट द एंड ऑफ 4 इयर्स आई कैन टेक आउट 443 एंड यूज दैट मनी टू बाय अ कार। मैं 100 100 जमा कर रहा हूं SIP में, विच इज जनरेटिंग अ रेट ऑफ 7% इन ऑर्डर टू अक्यूमुलेट सम मनी एट द एंड ऑफ 4 इयर्स, ताकि मैं उससे जो भी खरीदना है वो खरीद सकूं। बोलो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दिस, अब सो एफवी क्या हुआ यहां पर, एफवी इज इक्वल्स टू, एफवी मतलब ये 100 को यहां लेके जाओ, दैट इज ये 100 3 टाइम्स कंपाउंड होगा ना, गलती नहीं करना, देखो 1 2 3 क्योंकि ऑलरेडी 1 पे है, सो 100 इंटू 1.07 क्यूब प्लस 100 इंटू 1.07 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 1.071 प्लस 100 इंटू नथिंग। ये 100 तो आज 4 टाइम 4 पे जो 100 है वो तो आज 100 ही है, 100 टुडे इज 100। बोलो गेटिंग इट? दिस इज इक्वल टू दिस 443.9, ये एफपी हुआ। लेकिन जब आपने कैलकुलेटर पे ध्यान देना, आपने जब इसको निकाल दिया ना कंप्यूट पीवी -338, कैलकुलेटर को लग रहा है कि मैं 338 डाल रहा हूं, 100 100 4 बार निकाल रहा हूं, अब बताओ क्या बचा, कुछ नहीं बचा भाई। 338 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 100, 4 टाइम्स 100 टुडे इज इक्वल टू 338। कैलकुलेटर को सपना नहीं आएगा ना कि पीवी 0 रखने का है, उसको कैसे पता चलेगा, तुमने तो पहले कंप्यूट पीवी किया। यू गेटिंग इट? यू हैव टू ओवरराइट पीवी 0 देन कंप्यूट एफवी टू गेट इट, या फिर तुम पूरा क्लियर टीवीएम करो, एन आई बाय वाई पीवीएमटी पीएवी एफ पीवी पीएमटी एफवी, पूरा क्लियर टीवीएम करो एंड देन यू कैलकुलेट एफवी, फिर तुम वापस एन आई बाय वाई पीएमटी डालो, फिर एफवी निकालो, तभी भी तुम्हारा आंसर ये आएगा 443.99। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एंड व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि पीवी भी डालना है, मतलब यू आर यूजिंग वन ऑफ देम, मतलब पीवी 0 क्यों, मतलब कुछ और भी तो हो सकता है। आई गिव यू अनदर सिचुएशन, जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड आई गिव यू अनदर सिचुएशन। से सपोज टाइम 0 1 2 और लेट मी डू इट एल्स। मैं सपोज बोल रहा हूं मेरे पास आज के दिन ना 5 लाख का सेविंग्स है, मेरे पास नहीं, मेरे पास 3 लाख का सेविंग्स है, सपोज आई हैव 300 वर्थ का सेविंग्स, 300,000 का, और मैं बोल रहा हूं, या फिर आई कैन, ठीक है चलेगा, और मैं आपको बोल रहा हूं कि आई विल मैं 100 100 100 नेक्स्ट 4 इयर्स जमा करूंगा, मेरे पास 300 अभी है बैंक में, मैं उसको म्यूचुअल फंड में डाल दिया,
नेक्स्ट 4 years मैं 100 सेविंग्स करके मैं उसको भी म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। अब बताओ 4 years के एंड में मेरे पास कितना पैसा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, you're डिपॉजिटिंग 300 माइनस की प्लस, माइनस you're डिपॉजिटिंग 100। अब मेरे को बताओ मेरे को एफवी कितना मिलेगा। इन दिस क्वेश्चन आई विल से n इक्वल टू 4, I by y let's say I'm again keeping it 7। अब ये मेरा पीवी होगा और ये मेरा पीएमटी होगा, एंड नाउ आई कंप्यूट एफवी। ध्यान देना, तुम्हारा पीवी और पीएमटी का साइन सेम है, क्योंकि तुम 300 भी आज डिपॉजिट कर रहे हो और 100 भी आज डिपॉजिट कर रहे हो। एंड अब तुम पूछ रहे हो कि बताओ मेरे को 4 years के बाद में मैच्योरिटी पे इफ आई वांट टू टेक आउट द मनी मेरे को कितना मिलेगा। आंसर बताओ। समझ में आ रहा है कहां पे पांचों यूज हो रहे, पीवी, पीएमटी, एफवी एंड आई बाय वाई। Are you understanding? Because I'm depositing at time 0 and there is an annuity. Please understand, 300 is not the annuity. Annuity amount is 100. 100 आपको equal amount at regular intervals 4 years के लिए per annum आपको 100 मिल रहा है। 300 annuity का पार्ट नहीं है, 100 annuity का अमाउंट है। 300 is an amount you're depositing today itself. बोलो, are you getting this? Understanding this? समझ में आ रहा है? इस तरह का क्वेश्चन ना थोड़ा देर में और करेंगे, अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस पार्ट। अभी मेरे को खाली एन्युटी डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टिक टू द एन्युटी पार्ट राइट नाउ। यहां पर समझ में आ रहा है इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स, एंड ये पता होना चाहिए पीवी हम लोग सारे कैश फ्लो को टाइम 0 पे लाते तो प्रेजेंट वैल्यू आता है। सारे कैश फ्लोज को आप मैच्योरिटी पे एंड ऑफ द पीरियड पे ले जाते हो तो एफवी आता है। बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस आइडिया? टेक दिस वन डाउन। ऑर्डिनरी एन्युटी एक बार समझो। अच्छा, ऑल्सो जस्ट वन मोर सेकेंड, कंफ्यूज कर दूंगा क्या? नहीं छोड़ो, 100 4 बार है ना, उसका वैल्यू क्या है? 338.79। मतलब अगर 1111 होता तो उसका आज का वैल्यू क्या होता? 3.3879। तुम लोग का स्कूल में कोई का एन्युटी था क्लास 11 12 मैथ्स में? कोई का भी नहीं था। ठीक है, मतलब अगर होता ना, मतलब जस्ट इन केस समबडी हैड एन्युटी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आई लाइक टू कनेक्ट थिंग्स, तो आपका क्लैरिटी और बढ़ता है। वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करके होता था स्कूल में हम लोग का 11 12 में पढ़ा हुआ है। सो ये देखो 4 years बाद का 1 इज 0.7628 टुडे। ये क्या हुआ? ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हुआ। इसको कैसे लिखते पता है? PVIF। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, ये सब पता होना चाहिए। व्हाट इफ तुम एक इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंड उसमें कोई केस स्टडी दे दिया तुमको सॉल्व करने के लिए, एंड इस तरीके से लिखा हुआ, तब जिसको नहीं सीखना मत सीखो, 1 मिनट लगे, मैं बता रहा हूं खाली। 4 years 7% इज इक्वल टू 0.7628 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। 4 years के बाद का 1 इज इक्वल टू 0.7628 टुडे। एंड PVAF 4 years 7% is equal to 3.3879। एन्युटी फैक्टर 4 years का, मतलब 4 years तक 1111 मिलेगा तो उसका आज का वैल्यू 3.38। जो लोग का स्कूल में किया हुआ है, आई एम जस्ट पुटिंग दिस आउट देयर, नॉट नीडेड। आप लोग को जरूरत नहीं है इस चीज का, क्योंकि स्कूल में भी यही सब फॉर्मूलाज किए हो। जिन लोग का भी एन्युटी था, नहीं था, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, डोंट बॉदर अबाउट इट। यही होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इज 4 years के बाद का 1 का वैल्यू आज क्या, इफ दिस इज द इंटरेस्ट रेट। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, अगर 111 का एन्युटी 4 years का एन्युटी है तो उसका आज का वैल्यू क्या? 3.3879। यही है। बोलो, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। टेक दिस वन डाउन, देन आई विल डू एन्युटी ड्यू। टेक दिस क्विकली। ऑलराइट, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस वन बिट, समबडी हैज अ प्रॉब्लम। आपको अगर इसमें दिक्कत हो रहा है ना, एक बार के लिए यू अंडरस्टैंड, मैंने 100 डाला था पीएमटी, एन डाला था 4, आई बाय वाई डाला 7 एंड आई कंप्यूटेड पीवी। आप सिंपली एक काम करो, क्लियर टीवीएम करो, पूरा सेट रीसेट हो गया। ये सीखे थे हम लोग लास्ट डे। सेकेंड एफवी के ऊपर क्लियर टीवीएम है। आई टोल्ड यू ना कि कैलकुलेटर आपका ऑन ऑफ करने से डेटा इरेज नहीं होता। सो मैंने रीसेट किया, मैं वापस से एन आई बाय वाई पीएमटी 100 डालूंगा, एन आई बाय वाई डालूंगा। इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग पीवी आई कंप्यूट एफवी दिस टाइम, एंड इफ आई डू आई गेट माई 443.99। ऑब्वियस सा बात है, ये 400 का आज का वैल्यू 400 से कम आएगा।
और ये 4 टाइम्स 100 का फ्यूचर का वैल्यू 400 से ज्यादा आएगा। यहां आप डिस्काउंट कर रहे हो, कंपाउंड कर रहे हो, डिस्काउंट, और यहां पे आप कंपाउंड कर रहे हो। यहां इसका इंटरेस्ट को हटा रहे हैं और यहां इसके इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हैं, राइट। व्हाट आई वाज टेलिंग वाज कि मैंने सपोज पीवी पहले निकाला एंड अगर मैंने वो पीवी को 0 नहीं डाला एंड फिर एफवी कैलकुलेट किया तो आंसर गलत आ जाएगा। बिकॉज व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग एफवी आई वांट दीज 400 का फ्यूचर वैल्यू ना। मेरे को तो पीवी कुछ डालना नहीं था। डिड यू पुट एनी मनी? नो। सो यू वांटेड टू कीप इट 0। सो पीवी को 0 करके आप एफवी निकाल सकते हो। इफ यू डोंट डू दैट यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। बोलो क्लियर? अच्छा, नाउ बी वेरी अटेंटिव ओवर हियर। मोस्ट पीपल गेट कंफ्यूज्ड यहां पर एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बहुत अटेंटिव रहो, बहुत इजी है। अभी इसमें इफ आई वांट टू कैलकुलेट द पीवी, पीवी मतलब क्या? टाइम 0 पे वैल्यू, और आज का 100 तो आज का 100 ही है। 100 टू इज इक्वल टू 100। सो फॉर्मूला वाइज क्या होगा? आज का 100 इज 100 प्लस ये तीनों 100 का पीवी, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। सो 100 बाई 1.07 प्लस 100 बाई 1.07 स्क्वायर प्लस 100 बाई 1.07 क्यूब। दैट शुड बी द आंसर। अच्छा, आंसर ज्यादा आना चाहिए कि कम आना चाहिए? इस वाले से 338 से तुम लोग बताए थे पहले, आंसर ज्यादा आना चाहिए ना। तुम 4 इयर्स डिस्काउंट करोगे तो कम आएगा आंसर, कि 3 बार डिस्काउंट करोगे, मतलब कम टाइम डिस्काउंट करोगे तो आंसर कम आएगा? इसमें कम आएगा ना आंसर, इसमें तो ज्यादा आएगा। यहां पे 1.07 टू द पावर 1 2 3 4 से डिस्काउंट कियो, यहां टू द पावर 0 है समझ लो, 1 2 3 से डिस्काउंट कियो, कम बार 1.07 से डिवाइड कियो ना, तो ये तो बड़ा आएगा आंसर। Beginning annuity, and you said that no, I like these cash flows more, I want to get money faster, right? There are 2-3 ways in which I can do this sum. यहां सब कंफ्यूज होते हैं। बी वेरी अटेंटिव, आई एम टेलिंग यू। एकदम कुछ और नहीं सोचने का। ये तो आंसर एज इट इज आ जाएगा, ये तो कैलकुलेशन इंटेंसिव हो गया। कैलकुलेटर में कैसे कर सकते हैं? देखो, एक जुगाड़ मेथड है मेरे पास। अ जुगाड़ मेथड वुड बी, मैं जस्ट थिंक अबाउट इट, कैन आई थिंक n equal to 3 I by 7 PMT is equal to 100 and compute PV। मैं ये इसको एन्युटी पकड़ के सम आंसर निकाला और 100 अलग से ऐड कर दिया, इज इक्वल टू माई आंसर। कैन आई डू दैट? ये 3 हंड्रेड्स का पीवी आ गया एंड प्लस 100 करके आंसर आ गया। कितना आएगा आंसर एक बार बता दो। सो सेकेंड एफवी क्लियर टीवीएम किया मैंने, 100 PMT 3N है एंड 7 I by Y है, कंप्यूट PV है 262.43। इसमें भी गलती करते हैं, -262 है। तुम कैलकुलेटर में प्लस 100 करेगा 163 हो जाएगा, वो नहीं आंसर। 262.43 363.43 देख लो, 338 से बड़ा है। बोलो गेटिंग इट? एवरीबडी ऑन माई स्क्रीन, अभी कुछ मत लिखो, जस्ट अबव ओवर हियर ऑन द बोर्ड। एक बात देखो, अगर ये 1 2 3 4 से डिस्काउंटेड है, ये टेक्निकली देखोगे 1.07 टू द पावर 0 हो गया ना एक तरीके से। अगर मैं इसको 1.07 से डिस्काउंट कर दूं, डिवाइड कर दूं, इसको टू द पावर 2 3 4 कर दूं, तो यही हो जाएगा ना। मतलब ये डिवाइड बाय 1.07 शुड बी दिस, राइट? और दिस इनटू 1.07 शुड बी दिस। हर एक कैश फ्लो को इधर ही तो लेके आ रहे हो, तो एक 1.07 से कम डिस्काउंट करने का। सो आइदर आई कैन से कि दिस टू दिस जाना है, इनटू 1.07 कर लो, या इधर से इधर आना है तो डिवाइड बाय 1.07 कर लो, वर्क करेगा। ये भी एक तरीका हो सकता है निकालने का प्रेजेंट वैल्यू। आई होप दिस ओके। मैथ्स कुछ नहीं है इसमें, कॉमन सेंस खाली काम कर रहा है, राइट? हर एक कैश फ्लो को तुम इधर कर दिया ना एक लेवल, तो एवरी कैश फ्लो इज डिस्काउंटेड एक लेस टाइम बाय 1.07। सो यहां से यहां जाना है तो इनटू 1.07 कर लो, यहां से यहां आना है तो 1.07 से डिवाइड कर लो। दैट इज ऑल्सो वन वे। 3 ईयर कैश फ्लो डिस्काउंट किया और एक 100 अलग से जोड़ दिया, वो भी चल रहा है अपने लोग को। दैट इज ऑल्सो ओके। इज दिस फाइन? ओके। देयर इज अनदर वे, देयर इज अ फंक्शन इन द कैलकुलेटर, BGN मोड, एक मोड है कैलकुलेटर का। सो कैलकुलेटर को तो सपना नहीं आएगा ना कि 1 2 3 4 पे कैश फ्लो है कि 0 1 2 3 पे कैश फ्लो है।
सो देर इज अ वे. सो नॉर्मल ऑर्डिनरीली क्या होता है, कैश फ्लो ऐसा होता है, इसीलिए वी आर कॉलिंग इट एन ऑर्डिनरी एन्युइटी. So if I'm giving you an annuity, I'm not telling you anything. We always assume cash flows at the end of the period. अगर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो वी आर अज्यूमिंग कि कैश फ्लोज एंड ऑफ द पीरियड हो रहा है. बिगिनिंग ऑफ द पीरियड अगर कैश फ्लो है तो अलग से कैलकुलेटर को बताना पड़ेगा कि भाई कैश फ्लो बिगिनिंग में मिल रहा है, एक पीरियड आगे मिल रहा है, नॉट एट द एंड ऑफ द पीरियड. सो देयर इज अ मोड वी कैन सेट इन द कैलकुलेटर. हाउ डज दैट वर्क? सो एक बार कैलकुलेटर पे देखना, पीएमटी बटन के ऊपर बीजीएन लिखा हुआ है, दिख रहा है? अच्छा, सो सबसे पहले सेकेंड एफ करके मैंने क्लियर टीवीएम कर लिया, पूरा डेटा जीरो हो गया कैलकुलेटर में. नाउ व्हाट आई विल डू इज गाइस सेकेंड पीएमटी जब आप प्रेस करोगे, पीएमटी बटन के अबव में बीजीएन है ना, तो उसको एक्सेस कैसे करोगे? पीएमटी प्रेस करके कि सेकेंड पीएमटी करके? सेकेंड पीएमटी करके. अभी जब सेकेंड पीएमटी करके एंड आ रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि अभी एंडिंग मोड सेट है बाय डिफॉल्ट, ठीक है. अब मेरे को क्या करना होगा? एंडिंग मोड को सेट करना है, मेरे को इसको चेंज करना है. अब देखो एंटर वर्ड के ऊपर में सेट लिखा हुआ है. अबव द एंटर बटन इन द फर्स्ट रो इफ यू सी देयर इज अ सेट. सो व्हाट वी डू इज सेकंड एंटर. द मोमेंट यू डू, तुम देखो स्क्रीन पे बीजीएन लिखा हुआ आ गया, तुमने एंडिंग मोड को चेंज करके बीजीएन कर दिया. अब एक काम करते, जस्ट एक बार के लिए ना क्लियर वर्क कर दो. ये जो बॉटम लेफ्ट वाला बटन है क्लियर वर्क, तुम देखो कैलकुलेटर में ऊपर स्क्रीन पे एक बीजीएन छोटा सा लिखा हुआ आएगा, अबव ऑल योर डेसिमल्स, अबव ऑल योर जीरोस एंड नंबर्स एंड ऑल. एक काम करो, कैलकुलेटर ऑफ करो फिर ऑन कर लो. बीजीएन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है. कैलकुलेटर में बीजीएन मोड सेट हो गया. टिल द टाइम यू डोंट चेंज इट, तुम कैलकुलेटर ऑफ ऑन जो मन में आए कर लो, डजंट मैटर, बीजीएन मोड रहेगा ही रहेगा. दोज हु आर नॉट एबल टू गेट टू द बीजीएन मोड, वापस बोल रहा हूं, अगर बीजीएन नहीं दिखा रहे, सेकेंड पीएमटी तुमको क्या करना है? बीजीएन सेट करना है. अरे योर वर्क इज वेरी सिंपल, बीजीएन सेट. बीजीएन कैसे करोगे? सेकेंड पीएमटी. सेट कैसे करोगे? सेकेंड एंटर. सिंपल सा चीज है, बीजीएन सेट. बीजीएन कैसे? सेकेंड पीएमटी करके. सेट कैसे? सेकेंड एंटर करके. तो सेकेंड एंटर करो. अब बीजीएन अगर था तो हट गया, देखो सेकेंड पीएमटी सेकेंड एंटर, बीजीएन मोड आएगा, बीजीएन मोड जाएगा. नाउ द कैलकुलेटर नोज दैट तुमने बीजीएन मोड सेट कर रखा है, राइट? अभी हम लोग क्या करेंगे? एन कितना था? 4n 7i/y 100 पीएमटी, और कंप्यूट क्या करना है? पीवी 362.43. आ गया सेम आंसर. तुम लोग कुछ राउंडिंग ऑफ गलती किया उसमें, वो मैंने गलत लिखा. 362.43 आई रोट इनकरेक्टली. 362.43 इज द आंसर. देखो डायरेक्ट आ गया. सो द अदर ऑल्टरनेटिव इज, यहां पर तो हम लोग एंडिंग मोड यूज किए थे, यहां पर n इक्वल टू 4, सॉरी आई शुड राइट इट हियर. यहां पर मेरे को पहले बीजीएन मोड सिलेक्ट करना होगा, देन n इक्वल टू 4, i/y 7, pmt इक्वल्स टू 100, कंप्यूट पीवी, एंड वो डायरेक्ट आंसर देगा मेरे को 362.43. बोलो, आर यू गेटिंग दिस? I do not like this method and I do not recommend you to use this method. क्यों? अगर तुम बीजीएन मोड हटाना भूल गए और बाकी भी और जगह और बॉन्ड का कैलकुलेशन, फिक्स्ड इनकम, कहीं पे तुमको बीजीएन मोड लगा, तुम गलती से भी अगर ये मोड हटाना भूल गए ना, तो सारे बाकी के जितने भी जगह पे कैलकुलेटर यूज करोगे सम्स करने के लिए, you'll end up doing it in बीजीएन मोड. That is why I personally do not like the बीजीएन मोड का मेथड. मेरे को ही ऊपर वाला बेस्ट लगता है. 300 का पीवी आ गया और आज का 100 अलग से जोड़ दिया. आई रियली एंजॉय यूजिंग दिस वन एंड आई डोंट लाइक द बीजीएन मोड. सो मैं सेकेंड पीएमटी सेकेंड एंटर करके आई रिमूव द बीजीएन. और बीजीएन मोड है कि नहीं कैलकुलेटर पे सेट किया हुआ कैसे पता चलेगा? ऊपर वाला रो में दिख जाएगा. बीजीएन मोड सेट किया हुआ तो बीजीएन दिखेगा, बट अगर बीजीएन मोड नहीं है, एंड मोड है, तो कुछ नहीं दिखेगा. एंड नहीं लिखा हुआ आएगा, कुछ नहीं दिखेगा. So I like this method the most. This is something you can do if you want, but I don't appreciate this. ये ना तब तुमको easy लग रहा है जब तुम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं साइड बाय साइड. एंड जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, टाइमलाइन बनाओ, आधा काम ऐसे ही करेक्ट, मतलब तुम्हारा एक्यूरेसी आधा ऐसे ही बढ़ जाएगा. बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग द टाइमलाइन यू कैन सी व्हाट यू आर डूइंग, राइट?
ये बीजीएन मोड फालतू तरीका है मेरे हिसाब से, मत करो यूज. It's my job to teach you. It's we should know it, but we should also know why we don't want to use it. It's a big risk. I would not want to. मतलब एक तो बिगिनिंग मोड का क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी भी तो कम हो गया. क्वेश्चन एन्यूटी से आएगा और बिगिनिंग मोड से आएगा. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तो तुम एंडिंग अज्यूम करके क्वेश्चंस करते हो ना, फिक्स्ड इनकम या जो भी चीज का कैलकुलेशन में. तो मैं एक अनयूजुअल क्वेश्चन के लिए इतना रिस्क क्यों लूं कि मैं भूल गया बीजीएन मोड हटाना. तो सो आई डोंट लाइक टू टेक दैट रिस्क. Sincere recommendation, use the first one. But are you understanding? Let me summarize. ये 4 कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे जो आंसर है वो पीवी है. खाली ये 4 कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे कंपाउंड करोगे तो एफवी है. या तो तुम डेटा डाल करके पीवी निकाल लो, पीवी 0 होगा तभी तुम यहाँ पे डेटा डाल करके एफवी निकाल लो. दैट इज वन. सेकेंड, बिगिनिंग मोड मतलब कैश फ्लोज आर हैपनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. प्लीज अंडरस्टैंड, ये 4 ईयर एन्युटी की 3 ईयर एन्युटी है. 4 ईयर एन्युटी है. ये गलती मत करना. हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग इक्वल कैश फ्लो? 4 टाइम्स. 4 टाइम्स मिल रहा है. अभी ये कौन तुमको बोला कि टाइम 3 पे कैश फ्लो एंड हो रहा है इसलिए इसको 3 ईयर एन्युटी बोलेंगे? हाउ मेनी पेमेंट्स आर देयर? 4. नंबर ऑफ पेमेंट्स आर 4. ये 4 पेमेंट एंड ऑफ पीरियड पे था, यही 4 पेमेंट्स बिगिनिंग ऑफ पीरियड पे है. इट डज नॉट मीन कि तुम इसको 3 ईयर एन्युटी बोलो. कितना नंबर ऑफ कैश फ्लोज है इक्वल इंटरवल रेगुलर इंटरवल पे इक्वल अमाउंट? 4. इसको 4 ईयर एन्युटी बोलते हैं बिकॉज पीपल मेक मिस्टेक्स ओवर हियर. एंड ये 4th ईयर के एंड पे था कैश फ्लो, ये भी तो 4th ईयर के ही बिगिनिंग पे है. हाउ कैन यू से 3 पे 3 ईयर का एन्युटी है? यू कांट से दैट. हाँ, तुम जुगाड़ लगा रहे कि 3 ईयर एन्युटी का क्वेश्चन करके प्लस 100 किया, बट दिस इज अ 4 ईयर एन्युटी. यू कांट डिबेट ऑन दैट. अनदर मिस्टेक्स और अनदर प्लेस वेयर पीपल गो रॉन्ग, आई विल टेल यू. इसमें अगर फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो कब निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू जो निकलेगा वो 4 पे निकलेगा. दिस इज अनदर मिस्टेक पीपल मेक. फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी, इट्स अ 4 ईयर एन्युटी. इंश्योरेंस का एग्जांपल लेते हैं. तुमने इंश्योरेंस लिया 4 इयर्स का लिया कि 3 इयर्स का लिया? 4 इयर्स का. तुम यहां प्रीमियम पे कर रहे हो तो यहां पे कवर्ड हो, यहां प्रीमियम पे किए यहां पे कवर्ड हो, यहां प्रीमियम पे किए यहां पे कवर्ड हो, यहां प्रीमियम पे किए यहां तक कवर्ड हो ना. तुम्हारा इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट तो 4 इयर्स पे एंड होगा. तुम पेमेंट बिगिनिंग में कर रहे हो. सपोज तुम्हारा बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, एंड तुम फीस पे करते हो. फीस एडवांस में लेता है, स्कूल वाला एंड में नहीं लेगा फीस. ठीक है, तुम आज फीस दे रहे हो इस साल की पढ़ाई के लिए, आज फीस दे रहे हो. तुम्हारा 4 इयर्स का पढ़ाई कहां खत्म होगा? 4 पे कि 3 पे? 4 पे. लेकिन फीस कब देते हो? 0 1 2 3 तक. इट्स अ 4 ईयर एन्युटी. फ्यूचर वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द एन्युटी. एंड ऑफ एन्युटी इज 4. कैश फ्लो 3 पे खत्म हो रहा है भाई, एन्युटी 4 पे खत्म हो रहा है. तेरा इंश्योरेंस 4 पे खत्म हो रहा है, तुम्हारा कैश फ्लो 3 पे खत्म हो रहा है, बट इंश्योरेंस तो 4 पे खत्म हो रहा है ना. कॉलेज 4 पे खत्म हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है? 4 पे. लेकिन पेमेंट कब कर रहे हो? 0 1 2 3 पे. इट्स अ 4 ईयर एन्युटी एंड द फ्यूचर वैल्यू इज कैलकुलेटेड एट टाइम 4. टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? सो अगर अब फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं. अब फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा? जगह नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग अपना नोट्स में ठीक से लिख लेना, मैं थोड़ा इसके नीचे का पार्ट कर रहा हूं यहां पर. फ्यूचर वैल्यू में द फॉर्मूला विल बी, फ्यूचर वैल्यू में यहां आएगा ना, ये 4 टाइम्स, 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम. तो 100 इंटू 1.07 टू द पावर 4 प्लस 100 इंटू 1.07 टू द पावर 3 प्लस 100 इंटू 1.07 टू द पावर 2 प्लस 100 इंटू 1.07. तुम देखो यहां पे जब फ्यूचर वैल्यू निकाले थे 100 को टू द पावर 3 2 1 किए थे, यहां 4 3 2 1 हो गया. हर एक 100 को एक एक्स्ट्रा 1.07 मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा. इसका पीवी भी 1.07 टाइम्स ज्यादा, इसका एफवी भी 1.07 टाइम्स ज्यादा. सो इसका जो 443.99 है वो करके आंसर आ जाएगा. या तो फिर ये इंटू 1.07. कितना आएगा? अरे गैस मत करो. 475.0907. ठीक है, वो राउंडिंग ऑफ एरर जो भी होगा होगा. बोलो, आर यू गेटिंग दिस? हर एक 100 ही तो एक, अरे सारा 100 इधर आ गया तो हर एक 100 को 4 पे लेके जाओगे तो क्या एक्स्ट्रा 1.07 करना होगा ना. दैट इज वन. ये कैश फ्लो वाइज तो तुम लोगों को दिख ही रहा है. 100 इंटू 1.07 4 3 2 1. करेक्ट. बीजीएन मोड अगर यूज करते हो, पीवी इक्वल टू 0 करके कंप्यूट एफवी,
ये भी कर सकते हो बीजीएन मोड पे, तभी भी आंसर करेक्ट आएगा। कैलकुलेटर को पता है कैश फ्लो 0 1 2 3 पे है, लेकिन एफवी टाइम 4 पे ही देना है, ये कैलकुलेटर ऑलरेडी नोज। इट्स अ 4 year एन्युटी, नॉट अ 3 year एन्युटी। इट्स अ 4 year एन्युटी, नॉट अ 3 years एन्युटी। बोलो, आर यू गेटिंग दिस? सो बीजीएन मोड करके भी कैलकुलेट कर लेते, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में करते चलो। सेकेंड एफवी, दैट इज क्लियर टीवीएम हुआ। मेरे स्क्रीन पे अभी बीजीएन मोड नहीं है, मैं सेट कर रहा हूं। सेकेंड पीएमटी, सेकेंड एंटर, बीजीएन मोड आ गया। देखो ऊपर में एक छोटा सा बीजीएन लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, 4N 7I/Y 100 PMT कंप्यूट एफवी 475.07। 07 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 09। वो राउंडिंग ऑफ होगा जो भी किया। बोलो आ गया? मैं अभी पहले कर दे रहा हूं सेकेंड पीएमटी सेकेंड एंटर, ताकि मेरे सारे सम्स गड़बड़ नहीं हो, ठीक है। ये हैबिट का बात है, फोकस लाओ, डिसिप्लिन लाओ अपना लाइफ में, काम में, सम्स में एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट टुडे। गेटिंग इट? बीजीएन हटा के छोड़ूंगा मैं, ऑलवेज बी डिसिप्लिन। आई रिमूव द बीजीएन मोड फॉर फ्यूचर, ठीक है। दिस ओके, बीजीएन मोड से आ रहा है आंसर, दिस ओके। इसमें ना तुम्हारा n=3 वाला जुगाड़ बहुत बेकार चलेगा। तुम n=3 वाला जुगाड़ किए ना, तो ये आंसर यहां पे आएगा, ये 3 का आंसर यहां पे आएगा। तुमको इसको इंटू 1.07 करना होगा और इसको अलग से इंटू 1.07 करके लेके जाना होगा। आई डोंट लाइक इट, मेरे को नहीं लग जम रहा है। दूसरा तरीका मैं जो करूंगा, मैं एंडिंग मोड में n=4, PMT=100, I/Y 7 करूंगा, तो मेरा जो हंड्रेड्स का वैल्यू है ना यहां पे आ रहा है। टेक्निकली क्या है, ये जो हंड्रेड्स का वैल्यू यहां पे है ना, इसको यहां लेके जाना है ना। कैलकुलेट, अगर मैं एंडिंग मोड में सम कर रहा हूं, एन्युटी 4, n=4 7% 100 करके एंडिंग मोड में सम किया, तो मेरे को ये 4 कैश फ्लो का आंसर यहां मिल रहा है ना। मेरे को पता है, मेरे को खाली इसको एक पीरियड आगे लेके जाना है। आई विल सिंपली डू कंप्यूट पीवी इंटू 1.07 एंड आई विल गेट माई आंसर 475.07। इसमें वो n=3 वाला जुगाड़ विल नॉट वर्क। तुम कर सकते हैं n=3 करके ये 3 हंड्रेड्स का आंसर यहां आ रहा है क्या? हाँ सॉरी, एफ होगा, कंप्यूट एफ एंड देन इंटू 1.07। इसमें तुमको एंडिंग मोड का जुगाड़ चाहिए तो ये वाला होगा। आर यू गेटिंग दिस? समझो, n=3 करके करोगे ना, तो ये 300 का वैल्यू यहां पे आएगा, इसको यहां लेके जाना होगा, और इस तीनों का यहां का वैल्यू को यहां लेके जाना होगा। टू मच वर्क नहीं करेंगे, फालतू मेथड। बीजीएन मोड करना है तब कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तुम बीजीएन मोड सेट करो, पीवी ने कहा n=4 ही होगा, पीवी यहीं पे आएगा, अपने आप 0 पे आएगा, और एफ अपने आप 4 पे आएगा। इफ यू यूज द बीजीएन मोड, नो एडजस्टमेंट, पीवी 0 पे निकलेगा, एफ अपने आप 4 पे निकलेगा, तुमको कुछ नहीं करने का है, ठीक है। 1 सेकेंड, मेरे को एंडिंग मोड यूज करने का है और सेकेंड, मैं ऑर्डिनरी एन्युटी के साथ इसका सम करूंगा, तो ऑर्डिनरी एन्युटी का आंसर निकालेंगे, जो पीवी आएगा उसको इंटू 1.07, जो एफ आएगा उसको इंटू 1.07, दोनों में आंसर आ जाएगा, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, आई वांट टू यूज अ जुगाड़ मेथड। मैं एंडिंग मोड में 300 का पीवी निकाल के n=3 यूज करके मैं यहां पे इसका 300 का वैल्यू निकाला, पीवी एंड प्लस 100 कर दिया, तो पीवी में एंडिंग मोड ऐसे हो गया। एफवी का एंडिंग मोड वही वाला मेथड है कि एंडिंग का 4 यूज करके यहां पे आंसर निकालो, फिर इसको इंटू 1.07 करो। बोलो, आर यू गेटिंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस? आई नो दिस कैन बी कंफ्यूजिंग, पर्टिकुलरली द एन्युटी ड्यू वाला पार्ट, कोई उपाय नहीं है, करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा फोकस, थोड़ा शांति चाहिए स्टार्टिंग में, फिर ये हो जाएगा। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड, फॉर दोज हु गेट लिटिल स्ट्रेस्ड, इन लेट्स से 100% ऑफ द सिलेबस, 5% चैप्टर में शायद टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगेगा, और 5% एरियाज में, उसमें 2% में शायद एन्युटी ड्यू ऑर्डिनरी एन्युटी लगेगा, उसमें 0.1% या 0.01% में एन्युटी ड्यू लगेगा। सो डोंट गेट पैरानॉइड अबाउट दिस पार्ट, गेटिंग इट? बट ट्राई टू लर्न, डोंट गेट स्ट्रेस्ड इज व्हाट आई एम सेइंग। टेक दिस डाउन।
सो बेसिकली व्हाट वी सेड इज, इधर कुछ था, पता नहीं क्या था. रादर, एक सेकेंड. हाँ, दिस ओके. ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू का वैल्यू इज 1 + r टाइम्स, क्योंकि उसके बिकॉज सिंस ऑल कैश फ्लोज वन पीरियड बिफोर इन एन्युटी ड्यू, तो इसलिए एन्युटी ड्यू का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, 1 + r टाइम्स होना चाहिए. एवरी कैश फ्लो को 1 + r, एक पहले पीरियड, कंपाउंड होगा तो ज्यादा होगा और डिस्काउंट होगा तो कमती होगा. और इसी को रीस्टेट करोगे तो पीवी ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल टू पीवी डिवाइड बाय 1 + r. FV ordinary annuity is equal to FV divide by 1 + r. सेम ही चीज लिखा रहा हूं. आई होप दिस इज ओके. आई होप दिस एब्सोल्युटली फाइन. एंड अगर हम लोग बीजीएन मोड यूज करेंगे, सो वी विल टेक n इक्वल टू 4. पीवी हमेशा टाइम 0 पे आएगा एंड एफवी हमेशा टाइम 4 पे आएगा. एफवी यहां पे 3 पे कैलकुलेट नहीं होगा. आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज अ 4-year annuity, नॉट 3 years. तुमको मैं बोल दिया सपोज कि 4-year एन्युटी का वैल्यू निकालो या 5-year एन्युटी का, एंड द कैश फ्लोज एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तुम तो 5-year का एन्युटी में 0 1 2 3 4 5 मार देगा. फिर समझ में आ रहा है वाई द लैंग्वेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इफ आई टेल यू कि 5-year एन्युटी का वैल्यू क्या है, कैश फ्लो 0 1 2 3 4 होगा कि 0 1 2 3 4 5 होगा? 0 1 2 3 4 होगा. 0 1 2 3 4 5 कैश फ्लो हो गया. 0 से चालू कर रहे तुम, 1 से 4 काउंट करते तो 4 आता है, 0 से 4 काउंट करते तो 5 आता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये सब गलती कहां होता है पता है? 2010 से कैश फ्लो दे रहा हूं 2019 तक. 9 कैश फ्लोज, 10 कैश फ्लोज, 10 कैश फ्लोज. 2011 से 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है तो 9 होता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सॉरी नहीं कर पा रहा हूं. हाँ हो गया. अब मैं जब व्हेन आई डू अ बॉन्ड का क्वेश्चन, आई नो पीपल मेकिंग दीज मिस्टेक्स. 10 to 19, 9 साल काउंट कर लेते हैं. ये सब गलती नहीं करने दूंगा तुम लोग को. अगेन आई एम टेलिंग, एक्यूरेसी इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट. बोलो समझ में आ रहा है? दिस इज अ 4-year एन्युटी. बीजीएन मोड यूज करते हो तो आप n इक्वल टू 4 करके पीवी और एफवी दोनों कैलकुलेट कर सकते हो. बोलो दिस इज ऑल्सो क्लियर नाउ. ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया. एंडिंग से बिगिनिंग, बिगिनिंग से एंडिंग का वैल्यू. एंड एक और कर दे रहा हूं, ऑलवेज टाइमलाइन. ये तुम्हारा n इक्वल टू 3 एंडिंग मोड को यूज करके +100 कर दो. दिस इज ऑल्सो देख के ही समझ में आ रहा है व्हाट इट इज. एंड एफवी का तो n इक्वल टू 3 वाला कोई जुगाड़ है नहीं अपने पास. एफवी में तो तुमको यही वाला मेथड करना होगा ना. ऑर्डिनरी वाला यूज करो और एन्युटी ड्यू के लिए इनटू 1 + r करो. बोलो क्लियर? श्योर? टेक इट. दिस आई थिंक नहीं, आई थिंक दिस वी हैड ऑलरेडी डन. ये वाला देख लो एक बार.
See, if somebody is comfortable with BGN mode, you can use BGN mode. I have no problem with it. But then please make sure कि BGN mode को आप हटा रहे हो और you are again getting back to the ending mode. ये आपका responsibility if you use BGN mode. बोलो, are you getting it? This is okay? I'm sorry. Take this if you want to. बट ये ध्यान रखना, एफ यहां पे नहीं है, समझ में आ रहा है? छोटा छोटा चीज आई एम टेलिंग यू, ये तुम लोग को भी करना है. यू हैव टू रिमेंबर कि यहां पे एफ कैलकुलेट नहीं होगा. द क्वेश्चन विल सिंपली आस्क यू फ्यूचर वैल्यू क्या है. तुम 3 पे नहीं दोगे आंसर, तुम्हारा आंसर 4 पे ही आएगा. बीजीएन मोड ऑटोमेटिकली 4 पे आंसर दे रहा है. तुम अगर एंडिंग मोड यूज करते तो आंसर यहां आएगा, तुमको 1.07 करके यहां पे आंसर निकालना होगा. बोलो, आर यू गेटिंग इट? क्लियर एवरीवन? टेक दिस. डन? Guys, over here, try this. If I take a $8,900 loan today and promise to pay equal amount in the next 2 years quarterly, how much do I pay? So, अगर मैं टाइमलाइन देख रहा हूं, टाइम 0 2 years है ना. So, और क्वार्टरली इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब 2 years मतलब 8. टेक्निकली यही है. यू आर टेकिंग अ लोन ऑफ 8,900 टुडे. ठीक है, मेरे को 8,900 आज मिला एंड आई एम गोइंग टू पे इक्वल अमाउंट. ये जो तुम्हारा है पीवीए, पीएमटी, एफईए, क्या ही है? एक्स पीएमटी है, पीएमटी कैलकुलेट करना है. 2 years में 8 quarters है, दिख रहा है मेरे को. ऑल्सो when I use the n I by y PV PMT functions, n is the number of periods, 8 quarters. I by y is a per annum rate या rate per period? Rate per period. Per quarter का rate क्या है? 9/4 2.25, क्योंकि रेट ऑलरेडी क्वार्टरली कंपाउंडिंग दिया है. ठीक है, सो दिस इज माई पीवी, दिस इज माई एन. आई बाय वाई इज इक्वल टू 9/4 2.25 एंड कंप्यूट पीएमटी इज द आंसर. आंसर बताओ. सॉरी, कम अगेन. Probably this is the answer working for everybody. बोलो, getting it? एंड ठीक है ना, मतलब 1200 9600 टाइप का अमाउंट देना पड़े 8900 के लिए. चल रहा है मेरे को, समझ में आ रहा है? हाउ डू आई चेक कि मेरा आंसर बहुत ही घटिया तो नहीं है? 8900 का अमाउंट है, तुम 8 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 1200 टाइप दे रहा है, मतलब 9600 इश पेमेंट है, उससे थोड़ा ज्यादा. 8900 के लिए 9600 टाइप का पेमेंट इज ओके, मोर और लेस जम रहा है अपने को. 8900 मतलब 9000 का 2 years का 9% अगर है, मतलब 9% ऑफ 9000 इज अप्रोक्सीमेटली 700 1400. तो 8900 का 90 कितना? 9600 2 years. लेकिन नहीं, वो नहीं होगा कैलकुलेशन लास्ट वाला, क्योंकि तुम रेगुलरली पैसे दे रहे हो ना. वो एमोटाइजेशन स्केड्यूल में जाऊंगा, डोंट वरी. तुम तो थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल भी तो पे कर रहे हो. तुम तो एवरी क्वार्टर में 1200 दे रहे हो, तो तुम तो कुछ कुछ प्रिंसिपल भी दे रहे हो, वो आएगा एमोटाइजेशन में. बट ठीक है, 8900 के लिए आई पेड अबाउट 96 9700 और समथिंग, स्टिल ओके. बोलो, इज इट ओके दिस क्वेश्चन? अ सिंपल क्वेश्चन आई आस्क यू. ये 9% क्वार्टरली कंपाउंडिंग नहीं है होकर के, अगर 9% एनुअल कंपाउंडिंग होता तो ये सम कैसे करते? क्वार्टरली रेट निकालना होता, करेक्ट? सिंपल. 1 बिकम्स, अगर ये 9% एनुअल कंपाउंडिंग होता, 1 बिकम्स 1.09 इन 1 ईयर, तो 1 क्वार्टर में कितना? 1.09 टू द पावर 1/4 टू द पावर 1/4 टू द पावर 1/4 -1 इंटरेस्ट पार्ट को आई वाई डालते. देखो, एन्युटी में कोई झोल नहीं, मतलब कोई डाउट नहीं है. एन्युटी इक्वल रेगुलर अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल. n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड्स, आई बाय वाई इज द रेट पर पीरियड. तुम्हारा n क्या है? क्वार्टरली है, तुमको आई बाय वाई क्वार्टरली चाहिए, तुम्हारा उसमें कुछ डिबेट नहीं है. 1 बिकम्स कितना इन 3 months, इन 1 क्वार्टर, ये तुमको आई बाय वाई में डालने का है. अभी 9% अगर एनुअल रेट है तो 1 बिकम्स 1.09 इन 1 ईयर, तो 1 क्वार्टर में कितना? 1.09 टू द पावर 1/4. उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है उसको तुमको डालना पड़ेगा. फिर आई मेड इट इजी एक्चुअली फॉर यू, बट आई विल नॉट लेट इट बी. ट्राई दिस वन नाउ. All right, let me do this question and in the process give you a hint basically, and I'll give you again 2 minutes to try. देखो,
You're investing 5,60,000 टुडे, टाइम जीरो पे 5,60,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरा पीवी होगा, एंड 5,000 मंथली में डिपॉजिट कर रहा हूं, सो -5,000, ठीक है, एंड कंप्यूट द अमाउंट जनरेटेड आफ्टर 5 years, दैट इज आफ्टर 60 months, करेक्ट? अमाउंट जनरेटेड आफ्टर 5 years 12% एनुअल कंपाउंडिंग रेट है, तो मैं एन तो इसको डाल दूंगा, तुम ये नहीं कर सकते, यू कांट पुट एन एज 5. व्हाई कांट यू पुट एन एज 5? बिकॉज कैश फ्लोज आर हैपनिंग एट अ मंथली रेट, सो नंबर ऑफ मंथ्स एन में जाएगा, एंड आई बाय वाई भी रेट पर मंथ का होगा. तो ये तो तुम्हारा पीएमटी हो गया. देखो इसमें क्वेश्चन में पीवी और पीएमटी दोनों डाल रहे हैं हम लोग, ये माइनस दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तुम इन दोनों को भी प्लस करोगे एफ नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स ओके. The question is asking you compute the amount generated after 5 years. Obviously the question is asking you FV. अब I by Y का खाली प्रॉब्लम है मेरा. I by Y क्या है? What is your period? 1 month is a period कि 1 year is a period? 1 month is your period. 60 months, number of periods क्या है? Number of months है 60. I by Y is a rate per month. 1 becomes कितना in 1 month है? वही क्वेश्चन है ना. तुम्हारा 1 becomes 1.12 in 1 year है. 1 becomes 1.12 in 1 year है, तो 1 मंथ में कितना बनेगा? टू द पावर 112. तुम डिवाइड बाय 12 नहीं करेगा, मारेगा. यू कांट डू डिवाइड बाय 12. बैंक तुमको नहीं बोल रहा है कि आई गिव यू इंटरेस्ट ऑन अ मंथली बेसिस. हाउ कैन यू चेंज व्हाट द बैंक इज आस्किंग यू? तुम्हारा गलती हुआ. यू कांट डू दिस. बैंक थोड़ी बोला आई गिव यू मंथली इंटरेस्ट रेट. बैंक नहीं बोला ना. बैंक इज टेलिंग आई गिव यू 1 का 1.2 एट द एंड ऑफ द ईयर. सो मंथ में क्या होगा? 1/12 इंटरेस्ट पोर्शन, और ये डेसिमल में नहीं करते इसलिए 100 करना होगा. आई होप दिस ओके. ये गलती भी मत करना, ये इंटू 100 का गलती बहुत जन करते हैं. 1.12 टू द पावर 12 रेसिप्रोकल सॉरी इज 1.009489. तुमको इसमें 0.9489 डालना होगा. अगर ये 12% मंथली कंपाउंडिंग होता ना तो यहां 1 डाल देते. अगर 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली होता तो मैं 1 डाल देता इसको. मेरा आंसर होगा 0.9489, नॉट 0.09. तुम्हारा आंसर 0.009489 है, दैट इज 0.9489%. तो 0.9489 होगा ना बच्चा, 0.09 नहीं होगा. 0.9489%. यहां 7% होता तो 7 डालते. तुम्हारा कितना है? 0.9489% है ना, तो 0.9489 डालोगे ना. सो ये मेरा आई बाय वाई हुआ, n इक्वल्स टू 60 हुआ, 5,000 मेरा पीएमटी हुआ, 5,60,000 मेरा पीवी हुआ, कंप्यूट एफवी 1388,617. टेक्निकली. एक बार सोचो गाइस गाइस गाइस, 5,060 टाइम्स अगर डाले हैं तो 5,000 इंटू 60 कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 3 लाख. 3 लाख एंड 5,60,000, 8,60,000 तुम्हारा 13,88,000 हो रहा है. टोटल 8,60,000 इन्वेस्ट किया तुम ओवर द इयर्स. ओवर 5 years you invested 3,05,000 करके 60 months एंड 5,60,000, 8,60,000 इन्वेस्ट करके तुम्हारा 13,88,000 हुआ है. परसेंटेज नहीं निकाल सकते इसका ऐसे. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यू हैव नॉट इन्वेस्टेड एक बार में पैसा एंड एक बार में मिला. यू कांट डू दैट. आई बाय वाई एम एक्सप्लेनिंग गाइस. 12% एनुअल कंपाउंडिंग दिया हुआ रेट, तो इसका मतलब दिस मीन्स टाइम 0 1 year 1 becomes 1.12. So 1 becomes कितना in 1 month? 1.12 to the power 1/12, which is 1.009489, which is equals to 0.9489% is तुम्हारा monthly rate. So I by Y is the rate per period. अब तुम बोलेगा इंटू 12 क्यों नहीं किया? अरे आई डोंट वांट x% पर एनम कंपाउंडेड मंथली. तुम इसका इंटू 12 करो ना. 0.9489 इंटू 12, 11.3868% per annum compounded monthly. That is 11.3868. Are you understanding? This into 12 करेगा तो 11.3868
पर एनम कंपाउंडेड मंथली, इससे ये निकलेगा दिस डिवाइड बाई 12 ही तो ये है जो आई बाय वाई में डाल रहे हो. आई बाय वाई इज अ रेट पर पीरियड, क्योंकि तुम्हारा कैश फ्लो मंथली हो रहा है तो एन भी मंथली है. समझो गाइस, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द कैलकुलेटर. एन आई बाय वाई पीएमटी क्या बोल रहा है. पीएमटी 5,000 का अमाउंट आपको एन टाइम्स मिल रहा है. 60 टाइम्स मिल रहा है, 5 टाइम्स मिल रहा है, 60 टाइम्स मिल रहा है. बिकॉज मंथली 5,000 दोगे 5 ईयर्स में, तो जो पीएमटी है वो कितना टाइम्स है, एन वही बता रहे कितना टाइम्स इज योर पीएमटी. 60 टाइम्स और 5 टाइम्स 60, सो एन इज 60. एंड जो फ्रीक्वेंसी जो 60 टाइम्स है, 1 टाइम इज इक्वल टू व्हाट, 1 मंथ. 1 टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर और 1 मंथ, 1 मंथ. सो उस 1 टाइम में, उस पीरियड में, 1 पीरियड इज 1 मंथ, उस पीरियड में व्हाट इज द रेट. द रेट इज 0.9489%. बोलो इज इट ओके. If you put 1 as your I by Y, your answer is incorrect. फाइव थाउजेंड नहीं होता तो 560 इंटू, तब ये वाई यूज कर, हाँ तब हो जाता ऑफ कोर्स. या यस यस, क्योंकि तुम्हारा पीएमटी हो गया ना, तो तुम्हारा एन एंड आई बाय वाई हैज टू बी पर पीरियड का रेट. यस. बोलो दिस ओके एवरीवन. श्योर. ट्राई दिस क्वेश्चन. इसका पहले टाइमलाइन बनाओ, फिर मैं टाइमलाइन बनाऊंगा, फिर मैं सम करने दूंगा टाइम. पहले टाइमलाइन बना के दिखाओ. ठीक है, लेट मी ड्रॉ द टाइमलाइन फॉर यू एवरीवन. I'm not doing the sum, I'm just drawing the timeline. Then I'll give you time to do. Guys, how much to deposit today? मतलब मेरा क्वेश्चन मेरे को ये तो समझ में आ गया, पीवी निकालने बोल रहा है. टू रिसीव एन एनुअल एन्युइटी ऑफ 1500 फॉर 10 years स्टार्टिंग 6 years फ्रॉम नाउ. मतलब आज से 6 years पे तो स्टार्ट होगा. आज से 6 years पे मेरे को 1500 मिलेगा. हाउ मच टू डिपॉजिट टुडे to receive an annual annuity of 1500 for 10 years starting 6 years. मतलब प्लस 1500 प्लस 1500 ऐसा करके 10 टाइम्स होगा. ठीक है. सो 6 से 10 टाइम्स, 6 इज इंक्लूडेड, सो 15 तक होगा. 6 to 16 इज 11 टाइम्स. 6 भी काउंट हो रहा है ना, 15 पे होगा. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 10 टाइम्स 1500 मिलेगा. इट्स अ 10 year एन्युइटी, लेकिन तुमको एन्युइटी मिलना शुरू हो रहा है 6 years फ्रॉम टुडे. वापस ध्यान दो गाइस, यू विल गेट यूज्ड टू विद द क्वेश्चंस, डोंट वरी. हाउ मच टू डिपॉजिट टुडे, पीवी क्या है. टू रिसीव एन एनुअल एन्युइटी, एनुअल एन्युइटी रिसीव करना है मतलब इक्वल अमाउंट एनुअली मिलेगा, हर एक साल में मेरे को मिलेगा 1500 फॉर 10 years. 10 years के लिए 1500 मिलेगा स्टार्टिंग 6 years फ्रॉम नाउ. फ्रॉम नाउ 6 years क्या होगा, 6, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 6 years फ्रॉम नाउ. वहां से मेरे को 1500 मिल रहा है. स्टार्टिंग 6 years फ्रॉम नाउ आई एम गोइंग टू गेट 1500 फॉर 10 years. करेक्ट. अब इस क्वेश्चन में अब कोई एन्युटी ड्यू वगैरह बोलने लग गया, अरे तुमको क्या प्रॉब्लम है. इधर 1 2 3 4 5. अब एक बात बताना, अगर मैं एंडिंग मोड यूज करके एन्युटी का पीवी निकालता हूं तो आंसर कहां पे आएगा. बस कैलकुलेटर को थोड़ी पता तुम क्या कर रहे हैं. इसका वैल्यू कैन आई नॉट, विल आई नॉट गेट ओवर हियर अगर मैं एंडिंग मोड यूज करके पीवी निकालू. अगर यहां पे आंसर पता है तो उसको यहां लाना नहीं आता मेरे को. बोलो आई यू गेटिंग इट. नहीं, ट्राई करो. I'll again do this question. मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, एक बार इस पे ध्यान दो, ट्राई करो इसको. एंड इफ नथिंग इज मेंशन्ड I'll assume annual compounding obviously. Try. Let's see. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बीजीएन मोड वगैरह करने का जरूरत नहीं है. गाइस इमेजिन करो, कैलकुलेटर को नहीं पता ना 6 7 8 9 10 एंड ऑल. इमेजिन करो मैं एंडिंग मोड यूज करके n इक्वल टू, अच्छा दूसरा क्वेश्चन था कि n इक्वल टू क्या आएगा उसका. when you're using a PMT function, n is the number of times you're getting that annuity. 1500 कितना टाइम्स मिल रहा है आपको,
10 टाइम्स मिल रहा है, n हैज टू बी 10. I by y is 7.5 and PMT is equals to 1500. I'll compute PV. PV कितना आया? 0.1 चलेगा. इसका मतलब अब देखो, कैलकुलेटर को 6 7 8 नहीं पता. इमेजिन करो कैलकुलेटर के लिए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है. उसका जो पीवी है एंडिंग नोड की हो तो उसका पीवी तो 0 पे आएगा ना. कैलकुलेटर के लिए तो जो पीवी आ रहा है वो टाइम 5 पे आ रहा है. सो योर वैल्यू ओवर हियर इज इक्वल टू 10 to 96.12. दैट इज द वैल्यू ओवर हियर. अब इस कैश फ्लो को तुमको टाइम 0 पे लेके आना है. 1 2 3 4 5 टाइम्स डिस्काउंट करोगे तब आएगा ना वैल्यू. हाउ कैन यू डिस्काउंट 4 टाइम्स? दैट्स व्हाट यू सेड. तुम्हारा कैश फ्लो टाइम 5 पे है तो ये जो भी कैश फ्लो है 10 to 96.12 डिवाइड बाय 1.075 टू द पावर 5 इज द आंसर. और तुमको वापस से अगर एन आई बाय वाई करने का है तो अगर तुमको सेकंड वापस क्लियर टीवीएम मारो, then your FV is equal to 10 to 96.12, N is equal to 5, I by Y 7.5, compute PV. ये और ये सेम आंसर देगा. ये आंसर कितना आ रहा है? Is everybody else getting this answer? Yes. हाउ कैन यू डिस्काउंट 4 टाइम्स यार. एंड मैं बोल रहा हूं तुम लोग को स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए टाइम लाइन बनाओ ही बनाओ. तुमको तो दिखेगा ना ये 5 टाइम्स डिस्काउंट होगा. यू कांट मेक दीज मिस्टेक्स. And are you understand? I know it's tricky to read and understand the question. That's why I keep on telling you. Communication, language, reading, ये सब चीजों पे ध्यान देना होगा. अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं इसको. So how did I read the question? वो फ्लो आने में टाइम लगेगा. It's okay. मैं कैसे रीड किया? How much to deposit today? What is the present value? Is the question. टू रिसीव एन एनुअल एन्युटी. एनुअल मेरे को कैश फ्लो एनुअली मिलेगा और एन्युटी है मेरे को रेगुलर इंटरवल पे इक्वल कैश फ्लो मिलेगा ऑफ 1500 फॉर 10 years. 10 years का मेरे को 1500 मिलेगा लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 6 years फ्रॉम नाउ. फ्रॉम नाउ 0 से 6 साल गिनो. 6. बोलो, गेटिंग इट? अगर यही क्वेश्चन बोलता यू विल गेट द कैश फ्लोज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 6th year तो तुम्हारा पहला 1500 कहां आता? 5 पे. तो जो पीवी आता वो 4 पे आता. तो 4 वाला पीवी को यहां 4 टाइम्स डिस्काउंट करते. बोलो, गेटिंग इट? बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के दे सकता हूं क्वेश्चन. एंड बिकॉज एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैन कम इन, दैट इज वाई मेकिंग द टाइमलाइन, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स एंड द लॉजिक बिहाइंड फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. मैं तुमको थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन दे दिया. तुम कैसे करोगे अगर तुमको बेसिक्स नहीं आता? तुम खाली रट्टा मार लियो तब, या खाली कैलकुलेटर कर लिया और कुछ नहीं आता तब? बोल बच्चा. मैं बोला था कि इफ आई टेल यू दैट यू आर गोइंग टू रिसीव द एन्युटी, यहां मैंने लिखा 6 years फ्रॉम नाउ. हाइपोथेटिकली अगर मैं बोलता फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 6th year तो आपका 1500 कहां से स्टार्ट होता? 5 से. बिगिनिंग ऑफ 6th year इज 5, एंडिंग ऑफ 6th year इज 6. 5 से अगर कैश फ्लो होता तो पीवी निकालते तो कहां पे आता? 4 पे. 4 का पीवी को 0 पे लाते तो 4 टाइम्स डिस्काउंट करते. बोलो, इज इट ओके? 100% कंफर्टेबल? हाँ बोल. अच्छा, ये बीजीएन मोड यूज करने का बोल रहा है. ठीक है, तुम बीजीएन मोड यूज किया. अच्छा, बीजीएन मोड यूज करेगा तो भी 10 यूज करेगा. बीजीएन मोड करेगा तो यहीं पे पीवी आएगा. तो डिवाइड बाय 1.075 टू द पावर 6 करता तुम अगर बीजीएन मोड यूज कर लेता तो. दैट इज ऑल्सो ओके. एंड बीजीएन मोड को हटाना मत भूलना. बोलो, इज दिस फाइन? श्योर टिल हियर? देख लो, टेक दिस. नाउ ट्राई दिस. एंड एंडिंग मोड, बीजीएन मोड और वो प्लस सब तरीके से ट्राई करो करने का इफ यू कैन. जस्ट डू वन थिंग, इसको कंप्यूट पीवी एंड एफवी कर दो. एंड वो तीनों मेथड से कराऊंगा मैं. एंडिंग में भी 2 तरीका था, मतलब वट एवर यू सॉल्व इन ऑल पॉसिबल वेज, आई विल ऑल्सो डू ऑल पॉसिबल वेज. पीवी एफवी निकालो. लेट्स सी गाइस.
सुनो सुनो प्लीज यहां पे, आई विल डू इन ऑल द मेथड्स, ओके, डोंट वरी. सो आई डिपॉजिट 6250 टाइम 0 फ्रॉम टुडे टिल 7th ईयर. एंड ऑफ 7th ईयर मतलब 7. 6 to 7 is 7th ईयर, बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर is 6, एंड ऑफ 7th ईयर is 7. और मैं कितना डिपॉजिट कर रहा हूं? 6250, यहां से लेकर यहां तक. ठीक है. एंड ऑफ 7th ईयर पीवी एनुअल, पीवी और एफई निकालना है. 6.8% आई बाय वाई. तो आई बाय वाई इज 6.8%. ठीक है. पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तीनों मेथड में, फिर एफई भी निकाल लेंगे, या जैसे बोलोगे कर लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बीजीएन मोड पहले करना है क्या? इजी वाला मेथड जैसे भी करते हैं. सो प्रेजेंट वैल्यू आई वांट टू डू इट दिस वे. ये मेरा जो वैल्यू है इसको इधर लिखाने का और ये इधर करने का, ये अपने को पता है. पीवी सॉरी n इक्वल टू 7, I by y is equal to 6.8, PMT equals to 6250, compute PV. This plus 6250 is the answer. ठीक है. 7 times 6250 और प्लस ये एक और है 6250. It's a 8-year annuity. The question is a 8-year annuity due का क्वेश्चन है, क्योंकि 8 बार कैश फ्लोज है तुम्हारा 6250 का. इट्स अ 8-year एन्युटी. ये तो मैं जुगाड़ मेथड लगा के कर रहा हूं एंडिंग मोड में. ठीक है. ये आंसर कितना आया? 40,000. ठीक है. 19 is also enough. 40,169 is the answer. Is it okay? Present value. फ्यूचर वैल्यू इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे. अच्छा, दूसरा चीज, अगर मैं एंडिंग मोड में n इक्वल टू 8 ओवरराइड कर देता हूं तो मेरा टेक्निकली ये 8 कैश फ्लोज है ना. अभी थोड़ा सा इमेजिन करो, कैलकुलेटर को नहीं पता, कैलकुलेटर एंडिंग मोड समझ रहा है, वो तो ये अज्यूम कर रहा है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है. तो कैलकुलेटर इसका पीवी यहां दे रहा है, अपने इसको 1 + r टाइम्स कर देंगे. थोड़ा इमेजिन करो, अगर मैं n इक्वल टू 8 लिख रहा हूं एंड एंडिंग मोड लिख रहा हूं, मतलब कैलकुलेटर तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ रहा है. तो कैलकुलेटर एंडिंग मोड में पीवी यहां देगा, मेरे को यहां पे पीवी चाहिए 0 पे. इमेजिन थोड़ा सा, कैलकुलेटर इसको 0 समझेगा, इसको 1 to 8 समझेगा. एंडिंग मोड तो पीवी यहां देगा, मैं उसको इंटू 1 + r किया. वी ऑलरेडी लर्न ना कि ऑर्डिनरी से एन्युटी ड्यू में 1 + r करके आ सकते हैं. सो n इक्वल टू 8 करके मैं पीवी निकालूंगा, तो जो भी आंसर आएगा इंटू 1.068 विल ऑल्सो बी द सेम थिंग. n इक्वल टू 7 करके आंसर निकाले तो इसका पीवी यहां आया, प्लस 6250 किया. मैं बोल रहा हूं एंडिंग में ही एंडिंग मोड में ही n इक्वल टू 8 यूज करोगे तो इसका पीवी यहां पे दे रहा है, तो मेरे को इसको यहां लेके आना होगा इंटू 1.068 करके, तो भी आंसर सेम आएगा. कहां प्रॉब्लम हो रहा है? एंडिंग मोड, दैट इज अनदर मेथड. ये जो था अपना ऑर्डिनरी एन्युटी यूज करो, इंटू 1.068 करो, आंसर आ जाएगा. ये वो वाला मेथड हो गया, राइट? आई होप दिस ओके. सेकेंड एफवी 6.8 आई बाय बाई 7n था. $33919. एंड मैं n8 करूंगा, अगर कंप्यूट पीवी करूंगा 37611 आएगा. इसको इंटू 1.068 करो, सेम आंसर आएगा. आंसर यही है, करेक्ट. और बीजीएन मोड में n7 कुछ नहीं होगा. कितना आएगा? सेम ही आएगा, आंसर करके देख लो. बीजीएन मोड प्रैक्टिस कर लेते हैं. सेकेंड पीएमटी सेकेंड एंटर, बीजीएन मोड सेट हुआ. सेकेंड पीएमटी मतलब बीजीएन, सेकेंड एंटर मतलब सेट. बीजीएन सेट. अब देखो स्क्रीन पे बीजीएन दिख रहा है,
n equal to 8n 6.8 I by y 6250 PMT. I forgot, तो मैं 0 PV कर दे रहा हूँ, 0 FV कर दे रहा हूँ, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड. कम 0 PV नहीं करना था, कंप्यूट PV कर भी दे तो डजेंट मैटर. 4169.19 सेम आंसर आ रहा है. ठीक है, मैं 0 PV डाल के कंप्यूट FV कर ले रहा हूं, मेरा एक बार में काम हो जा रहा है. 67,992.84. कंप्यूट FV विद दिस डेटा, तो मैंने PV इक्वल टू 0 करके FV निकाला. डिड यू गेट दिस? FV मिला सबको? FV मिला, वो बीजीएन मोड के साथ है दोनों. मैं एंडिंग मोड में n इक्वल टू 8 यूज करके FV कंप्यूट करता हूं, तो जो आंसर आएगा उसका इंटू 1.068 करना होगा. आई होप दिस ओके. एंडिंग मोड में अगर मैं FV कर रहा हूं तो पहले तो 8 कैश फ्लोज है. एंडिंग मोड में FV यहां आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 इमेजिन कर रहा है. सॉरी, वेट वेट वेट. एंडिंग मोड में जो आंसर आएगा, हाँ, एंडिंग मोड के हिसाब से कैलकुलेटर इज अज्यूमिंग दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7, बट ये 8, ये 8 है, बट ये तो 7 है, तो मेरे को उसको यहां लेकर के आना पड़ रहा है. एंडिंग मोड में दिस इज वेयर आई विल गेट माई FV. It's a 8-year annuity. It's not a 7-year annuity. Your future value will always be calculated at time 8. कैलकुलेटर 8-year annuity का कैश FV को यहां निकालेगा. मेरे को यहां आंसर चाहिए, मेरे को इंटू 1 प्लस आर करना होगा. If I'm using ending mode, n equal to 8, 6.8 is your I by y, 6250 is your PMT. अच्छा, BGN मोड नहीं हटा मैंने, सेकेंड PMT, सेकेंड एंटर. BGN मोड हट गया. कंप्यूट PV नहीं, कंप्यूट FV करना था. 0 PV कंप्यूट FV 63,663.71 into 1.068. आ रहा आंसर. PV क्या था? 7 कैश फ्लोज का PV प्लस 6250 करो, या फिर पूरा PV निकाल लो ऑर्डिनरी मेथड पे 8 कैश फ्लोज का और इंटू 1.068 करो. ये दोनों आंसर दिया. या फिर BGN मोड यूज करो, n इक्वल टू 8 करके, PV FV दोनों करेक्ट आंसर देगा. PV टाइम 0 पे आएगा, FV टाइम 8 पे आएगा. 7 पे FV नहीं आएगा. इट्स अ 8-year annuity. It's starting, the cash flow is starting at 0. The 7th 8th year का cash flow is at time 7, but annuity तो 8 साल का है ना. याद करो एग्जाम्पल, इंश्योरेंस एंड एट 8th year, आपका FV 8 पे ही कैलकुलेट होगा. There is no debate. It's an 8-year annuity where the cash flows are being paid at the beginning of the year. But annuity 8 सालों का है, 8 साल के एंड पे खत्म होगा. समझ में आ रहा है? कैश फ्लो 7 पे खत्म हो रहा है, एन्युटी 8 ईयर्स का है, टेन्योर 8 ईयर्स का है. तुम्हारा कॉलेज का फीस 7th ईयर पे दे रहे हो, लेकिन कॉलेज खत्म 8th ईयर पे हो रहा है. समझ में आया? एंड FV के लिए वो दो ही ऑप्शन है, या तो BGN मोड यूज करो या एंडिंग मोड यूज करके 8 कैश फ्लोज का आंसर यहां पे आएगा, उसको यहां लेके जाओ इंटू 1 प्लस आर करके. बोलो क्या प्रॉब्लम है? I deposit 6250 from today till the end of 7th year. So yes, from today. Today मतलब I am depositing from today onwards. And at the end of 7th year, तो मैंने end of 7th year is 7. 6 to 7 is 7th year ना बच्चा. 7 to 8 तो 8 year हो गया. 8th year हो गया. End of 8th year is time 8. मेरा कैश फ्लो क्या हुआ? इट्स 7 कैश फ्लो है कि 8 कैश फ्लो है? मैंने सम लैंग्वेज वैसे लिखा है, बट इट्स 8-year annuity और 7-year annuity. इट्स 8-year annuity ड्यू ना. इट्स 8-year annuity ड्यू ना. तुम कैश फ्लो देख, 8 कैश फ्लोज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. इट्स एन 8-year annuity ड्यू. मैंने क्वेश्चन में तो नहीं बोला कि FV एट द एंड ऑफ 7th ईयर निकालो.
मेरा लिखने का तरीका वैसे, हम जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूं मैं तुमको. यू हैव टू बी क्लियर विद द लैंग्वेज. तुम एक भी गलती नहीं कर सकते हो. बोलो इज दिस फाइन? थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा एकदम स्मूथ हो जाएगा, डोंट वरी. पीवी को 6250 किया, ठीक है. फिर पीएमटी 7 टाइम 6250 क्या, उससे आ जाएगा आंसर. करेक्ट. ऐड नहीं करना पड़ेगा फिर. वो बोल रही है कि पीवी 6250 करोगे और पीएमटी 7 टाइम 6250 करोगे और कंप्यूट पीवी करोगे तो ये आंसर से आ जाएगा. अलग से 6250 ऐड नहीं करना होगा फिर. शी इज सेइंग शी वांट्स टू टेक द 6250 एज पीवी. देन दिस 6250 7 टाइम्स है. एन्युटी तो एन में तो 7 डालोगे ना, 8 कैसे डालोगे? एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ एन्युटीज, नंबर ऑफ पीएमटीज. वो तो 7 हुआ ना एंड ऑफ द पीरियड में, अगर एंड ऑफ द पीरियड यूज कर रहे हो तो. बोलो इज दिस ओके? नहीं करना होगा. तुम एन इक्वल टू 7, अरे ये वाला आंसर भाई. एक सेकेंड. अच्छा हाँ सॉरी. पीवी अपने 6250 डाले और फिर पीएमटी ये डाले, बट जब तुम कंप्यूट पीवी कर रहे हो तो पीवी तो ओवरराइट हो गया ना, 6250 काउंट ही नहीं होगा. नहीं होगा वैसे, माय मिस्टेक. आंसर यही आएगा. तुम 6250 पीवी पहले डाल दिया, फिर तुम पीएमटी 7 टाइम 6250 डाल दिया, फिर तुम कंप्यूट पीवी कर रहे हो. एफवी अगर कंप्यूट करोगे तो आंसर यहां पे आएगा, बिकॉज एंडिंग एन्युटी एंड्स एट दिस. फिर इंटू 1.068 करना ही पड़ेगा. कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है. देखो इधर ध्यान दो. कोई भी एक रैंडम नंबर बोलो कि तुम्हारा एन्युटी क्या है, बताओ. एन्युटी का अमाउंट बताओ कुछ भी. 100. कितना इयर्स का है? 5 years. 5 years. 0 1 2 3 4 5. इसका मतलब है दिस. या 100 भी नहीं लिख करके मैं पीएमटी लिखता हूं. से सपोज मैं तुमको बोलता हूं कि तुम लोग का कैश फ्लो चालू हो रहा है 8 years बाद, 4 years बाद, बिगिनिंग ऑफ 4 year पे कैश फ्लो चालू होगा. ठीक है, बिगिनिंग ऑफ 4 year पे कैश फ्लो चालू होगा. बिगिनिंग ऑफ 4 year मतलब इधर. तो इसका मतलब सपोज तुम्हारा कैश फ्लो है एक्स 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 5 years का, मतलब तुम्हारा कैश फ्लो यहां तक का है. इसमें कोई डाउट नहीं है. सपोज तुमको इसका पीवी निकालना है, प्लीज बी वेरी अटेंटिव हो गया. अगर मैं एंडिंग मोड यूज करता हूं तो कैलकुलेटर इसको समझेगा 0 1 2 3 4 5. अगर मैं एंड मोड समझता हूं. अगर मैं बीजीएन मोड यूज करता हूं तो कैलकुलेटर अज्यूम करेगा 0 1 2 3 4 5. थिंक अबाउट इट. अगर मैं एंड मोड यूज करता हूं एंड मैं 5 एंड डालता हूं, दोनों केस में एक एंडिंग मोड है, एक बीजीएन मोड है. ठीक है, बी वेरी अटेंटिव. मैं एन इक्वल टू 5 डाला. श्योर. एन इक्वल टू 5 डाला क्योंकि 5 टाइम्स एक्स आ रहा है. अब मैं पीवी निकालूंगा तो यहां आएगा विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस. अब तुमको इसको इधर लाना है, उधर लाना है, जो करना करो. मैं एफ पी निकालूंगा तो यहीं आएगा which is corresponding to this. Now you do whatever you feel like. If I'm using BGN mode, my PV is going to come here. मैं BGN मोड में n इक्वल टू 5 डाला ना तो ये सारा x का वैल्यू यहां पे आएगा. अब इस PV को तुमको यहां लाना है, यहां लाओ. तुम BGN मोड में FV निकाला ना, यहां पे आएगा FV. बीजीएन मोड में जब तुम 5 डाल रहा है, 5 कैश फ्लोज, तो वो तो अज्यूम कर रहा है कि एक्स ऐसे है ना, विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस. समझ में आ रहा है? थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाओ, थोड़ा विजुअलाइज करो चीजों को. सो ये एफ इधर आ रहा है, तुमको अगर इधर एफ चाहिए तो तुम्हारा ये एफ तो इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 8, तो तुमको तो यहां लाना होगा आंसर.
समझ में आ रहा है? कैलकुलेटर को सपना नहीं आएगा, कैलकुलेटर का एंडिंग वैल्यू दे रहा है, मतलब क्या कि आज कैश फ्लो 0 है, 1 2 3 4 जितना भी, तुम्हारा एन्युटी 10 है तो 1 to 10, एन्युटी 50 है तो 1 to 50, पीवी 0 पे आएगा, एफई 50 पे आएगा। तुम्हारा अगर 50 कैश फ्लो है और तुम बिगिनिंग मोड किया तो तुम्हारा 0 to 49 कैश फ्लो है और पीवी 0 पे आएगा, एफई 50 पे आएगा। समझ में आ रहा है? मेरा पीएमटी जो भी है और मेरा n इक्वल टू 50 है, 50 200 है, चलो, मतलब अब एंडिंग मोड का मतलब x यहां से यहां, पीवी यहां, एफवी यहां, और बीजीएन करके अगर तुम डालेगा मतलब x यहां से यहां, पीवी यहां आएगा और एफवी यहां आएगा। अंडरस्टैंड व्हाट डज द कैलकुलेटर अंडरस्टैंड व्हेन यू यूजिंग एंडिंग मोड। एंडिंग मोड मतलब आज पीवी निकलेगा लेकिन आज कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो नेक्स्ट पीरियड से चालू टिल द एंड ऑफ द पीरियड, नंबर ऑफ टाइम्स। बीजीएन मतलब कैश फ्लो आज से चालू टिल द नंबर ऑफ टाइम्स, एफयू उसके बाद वाला पीरियड पे निकला है, और पीवी लेकिन आज का आज ही निकला है। आर यू गेटिंग इट? सो इफ माय एन्युटी स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम 3, अब तुम बीजीएन मोड यूज करके भी सम कर सकते हैं, एंडिंग मोड यूज करके भी सम कर सकते हैं। बीजीएन करेगा तो 3 पे पीवी निकल जाएगा इसका, एंडिंग करेगा तो 2 पे निकलेगा, 2 पे निकलेगा तुमको 0, तुम 3 का 0 लाओ, 2 का 0 लाओ, तुम्हारा एफर्ट तो उतना ही है। एफवी निकालेगा तो लास्ट कैश फ्लो पे निकलेगा एंडिंग मोड में, और एफवी बीजीएन मोड करके निकालेगा तो उसके नेक्स्ट वाला में निकलेगा क्या है तुम्हारा एफवी बीजीएन मोड में। बोलो। हाँ, 3 बार डिस्काउंट करना होगा ये पीवी को, ये पीवी को डिस्काउंट करेगा तो 2 बार करेगा, आंसर सेम आएगा। ऐसे भी खुद सोचना, ये पीवी से ये पीवी इंटू 1+r करके तो आया था, तो ये पीवी को यहां ला रहा है तो 2 टाइम्स डिस्काउंट कर रहे हैं, ये पीवी यहां लाएगा तो एक 1 बार प्लस आर और 2 बार 1+r, सेम ही तो आंसर आएगा। गेटिंग इट? अभी समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इमेजिन करो, टाइमलाइंस बनाओ, इमेजिन करो। एंडिंग मतलब क्या? आज नो पीवी, आज पीवी, पीवी इज एट टाइम 0। अगर एंडिंग है तो टाइम 0 पीएमटी, यहां से एन तक पीएमटी है, एफ पीवी इधर आएगा, एफ पी इधर आएगा। और अगर बीजीएन मोड है तो पीएमटी यहां से है, ये एन नहीं है, ये एन है, ये n+1 हो जाएगा, पीएमटी यहां तक आएगा, यहां कैश फ्लो नहीं है, यहां कोई कैश फ्लो नहीं है, यहां पे एफवी निकलेगा, पीवी यहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि पीएमटी इज n टाइम्स, दिस इज n टाइम्स, तुम 0 से काउंट करेगा तो n टाइम्स, तो n के पहले ही हो जाएगा ना, n टाइम नहीं, 5 है तो 0 1 2 3 4 होगा, n-1, ठीक बोला था तुम लोग, ये n होगा, ये n-1 होगा। अगर 5 कैश फ्लोज है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 पे 5 कैश फ्लो खत्म हो जाएगा, एफ भी 5 पे निकलेगा। समझ में आ रहा है? अरे 5 कैश फ्लो, पीएमटी इक्वल टू 5, कहां प्रॉब्लम हो रहा है? तुम इमेजिन करना, 0 1 2 3, क्या घटिया जोक मार रहे हैं ना, मतलब 5 कैश फ्लो है तो 0 1 2 3 4 पे खत्म हो जाएगा ना, बट एफ भी तो 5 पे निकलेगा। बोलो, गेटिंग इट? देख लो, लिख लो, कितना तरीके से समझा दिया। बोलो, इज ओके टिल हियर? श्योर? छोड़ है, ट्राई दिस क्विकली। आधा सम करता हूं फिर टाइम दूंगा। देखो, so first of all, if I'm drawing my timeline, I start investing 25,000 per month starting today. तो मैं आज से ही 25,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं, एंड मंथली 6% मंथली कंपाउंडिंग, तो 1 मंथ 2 मंथ, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है। 6% मंथली मतलब 1 becomes 1.005 every month. 6 divided by 12, I by y is equal to 6 by 12, which is 0.5. 0.5% per month.
1 becomes 1.005 in 1 month. मंथली कंपाउंडिंग दे दिया है ना, तो 1.06 टू द पावर 112 नहीं करेंगे, वो 6% एनुअल कंपाउंडिंग होता तो 1.06 टू द पावर 112 करते। ये तो मंथली कंपाउंडिंग दिया, आई मेड द क्वेश्चन इजी फॉर यू। तो मंथली कंपाउंडिंग मतलब क्या, आपको हर महीना इंटरेस्ट मिलेगा 6/12 करके, 0.5% करके। सो 0.5 इज योर आई बाय बाय, सबसे पहला चीज। 25,000 इज योर पीएमटी, और कुछ नहीं दिया। अच्छा, एफवी चाहिए 15 लाख, ये मेरा एफवी है, एंड पीएमटी डिपॉजिट कर रहे हैं, एफवी मिल रहा है। ऑपोजिट साइंस प्लीज बी केयरफुल, इट हैज टू बी ऑपोजिट साइंस, अदरवाइज एरर आएगा कैलकुलेटर में। नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू, कंप्यूट एन। अब यहां पर द क्वेश्चन इज गाइस, यहां पर द प्रॉब्लम इज आई डोंट थिंक बीजीएन मोड के अलावा क्वेश्चन कर पाएंगे। यहां पर आपको फोर्सफुली बीजीएन मोड यूज करना ही पड़ेगा। दैट्स द रीजन व्हाई आई वांटेड टू गिव यू दिस क्वेश्चन। सोचो क्यों, आप बोलोगे 25,000 प्लस, कैसे करोगे, नहीं पता। 25,000 प्लस बाकी का कैश फ्लो का पीवी ले लेंगे, कैसे करोगे, एन पता ही नहीं है ना। फॉर्मूला भी बिठाओगे अगर तो 25,000 प्लस 25,000 बाई 1.005 प्लस 25,000 बाई 1.005 स्क्वायर is equals to 15 lakh. Very difficult to solve this. ये पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब ये बिना कैलकुलेटर के नहीं, विल नॉट गेट इनटू दैट मैथ सॉल्विंग। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? इवन दो आई टोल्ड यू कि पीवी निकालेंगे हम लोग बीजीएन मोड को बिना यूज किए नॉर्मली, बट देयर विल बी अ केस जहां बीजीएन मोड यूज करने के लिए योर फर्स्ट, तुमको बीजीएन मोड भी आना पड़ेगा, छोड़ने कुछ नहीं दूंगा। अरे वही तो बोल रहा हूं कि यू हैव टू यूज द बीजीएन मोड। नॉर्मली कैसे, हाउ विल यू डू इट विद एंडिंग मोड? अच्छा, इसमें एंडिंग मोड अगर यूज करोगे, नहीं तो भी कर सकते मेरे हिसाब से। पीवी नहीं निकालना है, करेक्ट करेक्ट। नहीं, बिना एंडिंग मोड से भी हो जाएगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। पहले एक बार एंडिंग मोड कर लेते हैं, वो भी बता रहा हूं कि एंडिंग मोड वाला क्वेश्चन क्यों होगा। देर इज अ क्वेश्चन जो बीजीएन मोड के बिना नहीं कर सकते हो। अगर मैं पीवी दे दिया एंड एन्युटी दे दिया, एन दे दिया, वो रेट नहीं दिया, पीवीएफवी में ना बीजीएन मोड के बिना कर सकते हैं आराम से क्वेश्चंस। देयर विल बी अ क्वेश्चन जहां मैं बोल रहा हूं डिपॉजिटिंग 5 लाख टुडे एंड 25,000 अलग से फ्रॉम टुडे, वो सब केस में ना आपको बीजीएन मोड वगैरह यूज करना पड़ जाएगा, मतलब इट माइट बिकम मैंडेटरी टू यूज इट। यस, सो कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा, एक कॉम्बिनेशन मे नॉट बी इन दिस क्वेश्चन, आई एम सॉरी, बट देयर विल बी कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वेश्चंस जहां पर बीजीएन मोड भी मैंडेटरी टू बी यूज्ड। वो परमिटेशन नेक्स्ट क्लास बता दूंगा। तुम लोगों सबका बैटरी डाउन हो गया अभी, ठीक है। वो ये आज का क्लास रिवाइज करके आना होगा, नेक्स्ट क्लास एंड विल बी ऑल सॉर्टेड, डोंट वरी। बट आज का क्लास रिवाइज करके थोड़ा प्रैक्टिस करके आना, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। लेट्स डू दिस एनी विच वेज। सो इसका मेरा बीजीएन मोड पहले कर रहा हूं मैं। बीजीएन मोड सेट है 25,000 पीएमटी, 1500,000 माइनस एफ वी, 0.5 आई बाय वाई, कंप्यूट एन, 53.73 आया। बीजीएन मोड में किया मैंने, वापस कर दे रहा हूं, सेकेंड एफ वी क्लियर वर्क हो गया। 15 लाख नेगेटिव के साथ एफ वी, 25,000 पीवी, 0.5 आई बाय वाई, कंप्यूट एन। कुछ गड़बड़ हो गया। 25,000 पीएमटी, 15 लाख नेगेटिव एफ वी, 0.5 आई बाय वाई, कंप्यूट एन। 52.37 आ रहा है। ओ मैं गलत बोला पहले, सॉरी, 52.37। सो आंसर विल बी डिवाइड बाय 12 करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स आएगा 4.36 इयर्स, 4.36 इयर्स।
आई होप तुम लोग को ये पता है, छोटा सा चीज बता रहा हूं, 4.3 ईयर्स अगर कर रहे हैं, इट इज नॉट इक्वल टू 4 ईयर्स 3 मंथ्स, इट इज इक्वल टू 4 ईयर्स 0.3 इंटू 12, 0.36 मंथ्स, ये 3.6 मंथ्स। ना नहीं करना होगा, आ रहा हूं। और 4 ईयर्स 3 months is not equal to 4.3 years. It is equal to 4 and a 3 by 12 years, which is 4.25 years. I hope ये सब गलती नहीं करोगे प्लीज। 4 year 3 months is not 4.3 years. 1 year equal to 12 months. 0.1 year equal to 1.2 months. So 0.3 years is equal to 3.6 months. 1 year is equal to 12 months. 0.1 year is equal to 1.2 months. So 0.3 years is equal to 3.6 months, not 3 months. आई होप ये सब बेसिक्स में गड़बड़ नहीं करने का, ठीक है? दिस ओके? ये गलती भी की है क्या? अभी भी नहीं आया? 1 ईयर इज 12 मंथ्स ना, तो 0.1 ईयर कितना है? 1.2 मंथ्स। डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, अरे डिवाइड बाय 10 0.1 ईयर, डिवाइड बाय 10 1.2 मंथ्स। ए भाई 1 डेसिमल 1 को 10 पार्ट्स करते तो 0.1 होता था 10 बार, बट 1 ईयर को 10 पार्ट्स करेगा तो 1 मंथ होगा, 10 महीना होता है साल में। हाँ, तो दैट इज व्हाट आई हैव डन। तो सो 0.3 इयर्स इज 3.6 मंथ्स, नॉट 3 मंथ्स। So 52.37, if you want, you know, the way to look at it is 48 मतलब 4 years, 48 और कितना 4.37 months, और 4 years प्लस 0.36 इंटू 12 मंथ्स होगा ना, वो देख लेना, 4 year 37 मंथ्स ही आएगा, 4 years एंड 4.37 मंथ्स। देख लो 0.36 इंटू 12 क्या है? गेटिंग इट? इसको देख के मत बोलना मैथ्स डिफिकल्ट है, मतलब ईयर मंथ्स का कैलकुलेशन में तुम लोग मैथ्स बोलेगा तो कैसे चलेगा? फिफ्टी टू पॉइंट थ्री, वही मैं देख रहा हूँ, एंडिंग मोड में शायद नहीं वर्कआउट करेगा। एंडिंग मोड विल नॉट वर्कआउट अ लिटिल बिट बिकॉज टाइम 0 पे है ना, ये टाइम 52 पॉइंट, अरे 1 मिनट रुको यार, बीजीएन मोड, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अगर 5 मंथ का कैश फ्लो होगा, रुको एक सेकेंड गाइस, अगर 5 एन्युटी होता है, 0 1 2 3 4 5, कैश फ्लो तो 0 1 2 3 4 तक आएगा। n इक्वल टू 5 डालते हैं तो एफ यहां पे आता है, देखो 0 1 2 3 4। अगर 4 कैश फ्लो होता है, अपने n इक्वल टू 4 डालते हैं, बट एफ यहां पे आता है। अपना एफ अगर 15 लाख आया है, n इक्वल टू 4 ही निकलेगा, 4 कैश फ्लो डाले हैं, वी पुट दिस एज n, दिस एफ दिस पीवी। मैं बोल रहा हूं 15 लाख कितना टाइम में होगा? n4 ही आया, ठीक है? हाँ, दिस ओके, दिस टाइम इज 52.37, वी आर श्योर। ये जो टाइम है वो 52.37 है, ये 52.37 नहीं है। तुम्हारा लास्ट 25,000 यहां दिए हो, यहां 0 कैश फ्लो दिए हो, देयर इज नो डिबेट ऑन दिस। 25,000 आज डिपॉजिट किए, लास्ट 25,000 जो डिपॉजिट किए होगे 4 ईयर 30 कितना 4.37 मंथ है ना, तो ये 4 ईयर्स और 4th मंथ पे होगा। 4 ईयर 48, 4 मंथ्स 52, ये 52 है।
तुम्हारा ये 53 है, लेकिन तुम्हारा 53rd वाला 25,000 देने के पहले 52.37 पे 15 लाख पार हो गया. यू डोंट हैव टू वेट फॉर द होल मंथ. मंथली 25,000 दे रहे हो ना, तो 4 years and 4 months 52th मंथ पे 25,000 लास्ट दियो, और पूरा एक महीना वेट करने का जरूरत नहीं पड़ा 4 year 5 months तक. उसके पहले ही कंपाउंडिंग होकर के 15 लाख हो गया. ये 2 महीनों के बीच में ही हुआ है, ड्यूरिंग द मंथ हुआ है. एंडिंग मोड इफ आई डू, लेट मी थिंक, इफ आई डू एंडिंग मोड, एक बार हाइपोथेटिकली करते ना, एंडिंग मोड में ना प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं कर पाओगे एंडिंग मोड से, क्योंकि एंडिंग मोड विल अज्यूम, देखो ना अपने ये बनाते ना, इतना क्या प्रॉब्लम है. 0 1 2 3 4, एंडिंग मोड अज्यूम करेगा कैश फ्लो इधर और एफवी इधर, गड़बड़ हो जाएगा. यहां पे देखो 25,000 नहीं पे कर रहे हो. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस मोर. एंडिंग मोड नहीं कर सकते, आपको बीजीएन मोड यूज करना होगा. अरे तो वही तो निकालने बोला, बस मंथ का प्रॉब्लम मतलब क्या, मंथ निकालने बोला क्वेश्चन में, तो तुम बोलते बस मंथ में प्रॉब्लम है. एंडिंग मोड का भी जुगाड़ है मेरे पास वैसे करने का. तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगा, मतलब तुमको मन है तो बता दूंगा. नहीं, इसमें बीजीएन मोड करना पड़ेगा बच्चा. आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू एंडिंग मोड इन द एग्जाम. EAY you can't use. Yeah, your cash flows are monthly. How can you use EAY? EAY is not, obviously not. सुनो guys. एंडिंग मोड अगर होगा तो इस दिन 15 लाख वैल्यू होना चाहिए आफ्टर डिपॉजिटिंग 25. तुम तो टेक्निकली जिस दिन एफवीए डिपॉजिट नहीं कर रहा है, तो इसको ना 15 लाख माइनस 25,000 अगर करेंगे एंडिंग मोड में, या 1525 करना होगा. आई डिपॉजिट आई मे वांट टू मेक दिस कैश फ्लो 0. मतलब एंडिंग मोड में करा तो तुम 25,000 डिपॉजिट करके तुमको 15 लाख मिल रहा है, तो हमको 25,000 डिपॉजिट करके मेरा 1475, आई थिंक 14,75,000 करेगा अगर इसको, तो वर्क कर जाना चाहिए शायद. लेट्स, आई डोंट वांट टू इरिटेट यू, छोड़ दो एक बार इसको. बेसिकली क्या है, तुमको कैश फ्लो का पैटर्न समझना है. तुम्हारा कैश फ्लो क्या है, -25 आज से आ जाएगा, +1 मंथ या कुछ आगे पीछे करना होगा, उससे हो जाएगा. उसमें +0.08, हाँ वो हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाएगा. सी अंडरस्टैंड व्हाट इज योर कैश फ्लो, 25,000 और लास्ट का कैश फ्लो 15 लाख. तुम अगर एंडिंग मोड करते हो तो तुम बोल रहे हो 25 एंड 15 लाख. हमको 25 और लास्ट में पूरा 15 चाहिए, 25 + 15 नहीं चाहिए. तुम्हारा कैश फ्लो क्या है, 25 0 + 15. एंडिंग मोड करेगा तो 25 को ही बोल रहे हो उसी दिन 15. हम उस दिन डिपॉजिट नहीं कर रहे 25,000. तुम बीजीएन मोड करके सम कर लो प्लीज. First of all, everybody just use the BGN mode and do this question. Don't bother about it. Everybody is okay till here. If there is a problem, बताओ. Ending mode use करके कैसे करना है वो हम अलग से बता रहे हैं. Ending mode अभी रुक जाओ. जहां तक प्रॉब्लम है तो बताओ. BGN mode use करके anybody has got any problem? Anybody at home any problem apart from BGN mode? नहीं? ठीक. ये वाला गलती मत करना. Don't make these silly mistakes in the exam. This is also okay. ठीक है? Alright, guys, don't take a chance. Stick to BGN mode. I'll tell you one more thing. Suppose मेरा BGN मोड में आंसर आ रहा है 52.9, ठीक है, सपोज, और तुम एंड मोड कर रहे हो तो 53 पॉइंट कुछ आ रहा है, तुम्हारा तो एक कैश फ्लो ही चेंज हो गया पूरा, बिकॉज कैश फ्लो इज हैपनिंग एट 52 एंड एट 53. सो लेट्स नॉट टेक एनी रिस्क. जो एंडिंग मोड वाला लॉजिक है वो खाली PVFE कैलकुलेशंस तक हम लोग यूज कर रहे हैं. इफ आई हैव टू बैक कैलकुलेट रेट और टाइम, I will use BGN mode and do the sum. I'm telling you गलती हो जाएगा वरना. Let's not get into it. Because तुम्हारे नंबर ऑफ कैश फ्लोज चेंज हो जाएंगे ना उसमें. BGN मोड में जो कैश फ्लोज हो रहे हैं, अगर n = 52.8 और n = 53.8 आया, तो 53rd कैश फ्लो पूरा का पूरा PMT एक आया या गया एक्सेट्रा हो जाएगा. Let's not get into that. I'll also end up confusing you. Let's not get into it. अगर PVFP निकाल रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बिना BGN मोड के कैसे कर सकते हैं.
अगर पीवीएफई नहीं निकालना है, एन या आई बाय वाई बैक कैलकुलेट करना है, इन दैट केस वी विल स्टिक टू यूजिंग द बीजीएन मोड फॉर एन्युटी ड्यू क्वेश्चंस. लेट्स नॉट डू एनीथिंग एल्स. एंड ये ईयर्स वाला कन्वर्जन में गलती मत करना. बोलो ठीक है यहां तक? श्योर? Annuity is okay. Of course, we'll do more practice, then it'll be okay. But conceptually, you're comfortable with annuity? Both ordinary and annuity due questions? ठीक है. Annuity due, again, I'm telling you the priority, मतलब annuity due का usage मतलब 5% भी नहीं है compared to the regular annuity का usage. 90%, 95% questions अपना regular annuity पे होगा. When we are applying in different instruments also, annuity due का questions बहुत कम होता है. But we need to know. So don't worry, इसको और ज्यादा यूज नहीं करेंगे हम लोग. ठीक है.